Hello everyone, welcome to Skillshot. This is your host Sharad and I'm back with another video. So viewers, ये वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं? This video will cover Excel right from the basic up till the advanced part. अब बेसिक का मतलब क्या? बेसिक में सिंस ये व्यूअर्स हम लोग का जो चैनल है राइट, इसमें हो सकता है कुछ नए व्यूअर्स हों जिनको एक्सेल का बेसिक्स नहीं पता हो, सो इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर एक्सेल का बेसिक, ताकि वो लोग जब हम लोग एडवांस टॉपिक में बढ़ेंगे ताकि वो लोग इसको रिलेट कर सकें। ओके। अगर चैनल में कोई पुराने सब्सक्राइबर हैं जिनको एक्सेल का बेसिक आता है, या कोई न्यू सब्सक्राइबर भी हैं जिनको एक्सेल का बेसिक आता है, वो लोग को एडवांस टॉपिक समझने हैं, तो आप लोग को दिख रहा होगा चाहे यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स बोल के डिनोटेड चीज़ें हैं, मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो चैप्टर के फॉर्म में यहाँ पे है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली उस चैप्टर पर क्लिक कर दोगे तो वीडियो आपको फास्ट फॉरवर्ड करके उस जगह लेके चला जाएगा। ओके। ये रही चीज़ें कि आप लोग कैसे नेविगेट कर सकते हो अगर आपको कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक सीखने हैं तो। ऑल राइट। अभी क्या है, इस वीडियो में कवर क्या क्या करने वाला हूँ मैं आप लोग को एक ब्रीफ वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप लोग को पता है बेसिक कवर करूंगा। बेसिक में क्या क्या रहने वाला है। बेसिक में रहेगा आपका रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, रिबन्स किसको बोलते हैं, बटन्स क्या होते हैं, फॉर्मूला बार क्या होता है, नेम बॉक्स क्या होता है, गो टू क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है। ऑल्सो वो शॉर्टकट कीज क्या क्या होते हैं जिसके थ्रू आप एक्सेल में एक स्मार्टर वे में, एक मोर प्रोडक्टिव वे में काम कर सकते हो। ऑल्सो व्यूअर्स, अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो और आप थ्रू योर माउस कर रहे हो तो इट विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ योर बॉस या इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजर। वाई? बिकॉज एक्सेल आप पूरा का पूरा थ्रू द कीबोर्ड और यूज कर सकते हो। तो अभी मैं जब आप लोग के सामने भी एक्सेल जब परफॉर्म करूंगा, आई विल मेक श्योर कि माउस का यूजेस एकदम मिनिमम हो और पूरा का पूरा चीजें मैं आप लोग को कीबोर्ड के थ्रू ही करके दिखाऊं। ओके। तो बेसिक रहेगा। उसके बाद हम लोग कैसे मूव करेंगे, हम लोग मूव करने वाले हैं उसके बाद वाइडली यूज फॉर्मूलाज इन एक्सेल। वाइडली यूज फॉर्मूलाज इन एक्सेल का मतलब हो गया वो कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो एक्सेल में एक्सटेंसिवली यूज करते हैं हम लोग, और जो आपको आने चाहिए ताकि आप जो डे टू डे काम है एक्सेल में, मोस्ट ऑफ यू शुड बी यूजिंग दिस एक्सेल इन योर डे टू डे लाइफ। तो आपका जो काम है एक्सेल में वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा अगर आप इसे फॉर्मूलाज को आप समझ जाओगे तो। अब क्या क्या फॉर्मूला समझने वाले हैं, सम समझेंगे, काउंट समझेंगे, एवरेज समझेंगे, मैक्सिमम समझेंगे, मिनिमम समझेंगे। उसके बाद मूव ऑन करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूलाज में, कॉन्कैट, लेफ्ट, राइट एंड मिड। उसके बाद मूव करेंगे हम लोग इफ वाले फॉर्मूला में। इन सबको बोलते हैं लॉजिकल फॉर्मूलाज, इफ, नेस्टेड इफ, सम, इफ और इफ एंड, इन सबको बोलते हैं लॉजिकल लॉजिकल फॉर्मूलाज, करेक्ट। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे सम इफ में, सम इफ एस में, काउंट इफ में, काउंट इफ एस में। अब ये सम इफ एस क्या होता है मैं आप लोग को समझाऊंगा वीडियो के दौरान ही। ओके। उसके बाद हम लोग समझेंगे वी लुकअप क्या होता है और पिवट टेबल्स क्या होते हैं। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइज, क्योंकि वी लुकअप एंड पिवट टेबल ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है और आपको इसका रिक्वायरमेंट एक्सेल में बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। ऑल्सो एक नई चीज़ है जिसको बोलते हैं एक्स लुकअप। ठीक है। अगर आप लोग को एक्स लुकअप का एक डिटेल वीडियो देखना है, ये ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, मैं ऊपर आई बटन में इसको अटैच कर दूंगा कि एक्स लुकअप का जो वीडियो है, एक्स लुकअप जो है वो होता क्या है और कैसे एक्स लुकअप सबसे पावरफुल लुकअप फॉर्मूला है। ठीक है। आप लोग को ऊपर दिख जाएगा आई बटन पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एक्स लुकअप क्या होता है, पूरा डिटेल वीडियो है विद एग्जांपल्स। ओके। उसके बाद जो एडवांस टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं वो रहने वाला है पावर क्वेरी। राइट व्यूअर्स, ये एडवांस टॉपिक है कि पावर क्वेरी क्या होता है, और मैं आप लोग को डेमो भी दूंगा कि पावर क्वेरी के थ्रू मैं कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा और कैसे मेरा डेटा इंपोर्ट हो रहा है, डेटा फॉर्मेट हो रहा है, कैसे क्या होगा सब कुछ समझाया जाएगा वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ऑल्सो अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन सर्टेन टॉपिक्स, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं सारे के सारे आप लोग के कमेंट्स इंडिविजुअली देखूंगा। और अगर कुछ क्वेरी आप लोग की इसके अलावा भी है तो प्लीज़ मेंशन डाउन कीजिए। अगर आप लोगों को कोई वीबीए टूल का कुछ वीडियो चाहिए, अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप लोग वो भी कमेंट करके बताओ। तो मैं जो भी रहेगा मैं फुल एफर्ट डाल के आप लोग के एक एक कमेंट्स को पढ़ के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग कि ये जो सेकंड शीट है यहाँ पे कुछ मैंने रॉ डेटा अरेंज करके रखा हुआ है। ये रॉ डेटा मतलब
रॉ डेटा मतलब ये हो गया कि जो अभी हम लोग समझने वाले हैं, जो भी फॉर्मूलाज हम लोग समझने वाले हैं, हो सकता है कि वो सबको हम मैं आप लोग को बाई एग्जांपल वहां नहीं समझा सकूं, तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा बना के रखा है। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ कुछ फॉर्मूलाज में आप लोग को यहाँ पे ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस समझा सकूं। ठीक है, जैसे वी लुकअप हो गया, वी लुकअप मैं आप लोग को यहाँ समझाऊंगा। सम इफ हो गया, सम इफ एस हो गया, एवरेज इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, वो सब मैं आप लोग को यहाँ समझाने वाला हूँ यूजिंग दिस केस स्टडी। ओके, उसके बाद ये जो शीट है, ये एक उसकी फिलर शीट है कि कुछ कुछ डेटा जो यहाँ पे नहीं है वो डेटा यहाँ पे है। तो कैसे क्या लिंकिंग रहेगी सब आप लोग को समझाने वाला हूँ। क्या पर्पस रहेगा, क्या फॉर्मूला यूज करने से डेटा पॉपुलेट होगा, मतलब मेरा काम सॉल्व हो जाना चाहिए वो सबका सब। मैं एक केस स्टडी बना के रखी है मैंने आप लोग के लिए, बहुत सिंपल केस स्टडी है। जस्ट आप लोग को एक आइडिया देना चाहता हूँ कि चीज़ें काम कैसे करती हैं ऑन रियल टाइम बेसिस। ओके, और ये जो शीट वन आप लोग को देख रही है, ये जो मैं आप लोग को एक टॉपिक बता रहा था इफ का, इफ और इफ एंड, ठीक है, तो वो सब मैं आप लोग को यहाँ पे विद एग्जांपल समझाने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग मूव ऑन करते हैं बेसिक वाली चीज़ों पे। चलिए यहाँ पे आ जाइए। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट शीट। ऑल राइट, तो आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक थिंग फर्स्ट। बेसिक थिंग क्या है? ओके, बेसिक ये है कि एक्सेल है क्या। एक्सेल एक एप्लीकेशन है, एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो कि हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट से मिली है। अब एक्सेल क्या होता है, ये बहुत एक हेल्पफुल टूल है बिकॉज आपके लार्जर कैलकुलेशंस के लिए कुछ भी कैलकुलेट करना है आपको, कुछ डेटा आपको शॉर्ट डेटा स्टोर करना है, तो एक्सेल एक आ, बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, हेल्पफुल टूल है, जिसके थ्रू आप इसको डेटा को मेंटेन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, और अपने आप रिपोर्ट्स के लिए उसको प्रेजेंट भी कर सकते हो। करेक्ट? तो ये हो गया एक्सेल क्या है। अब ये जो आप लोग के सामने ओपन हुई हुई है, इसको बोलते हैं एक्सेल की वर्कबुक। क्या बोलते हैं व्यूअर्स? इसको बोलते हैं एक्सेल की वर्कबुक। इस वर्कबुक का नाम क्या है? एक्सेल बेसिक्स टू एडवांस। एकदम टॉप में देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, नाम है इसका एक्सेल बेसिक्स टू एडवांस। ठीक है, और ये सब जो आपको नीचे बटन टैब्स दिख रहे हैं, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सबको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट्स। ठीक है, तो बहुत सारी वर्कशीट्स मिलके एक वर्कबुक बनाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है। ये जो ए बी सी डी अल्फाबेटिकल वाइज लिखे हुए हैं, इन सबको बोलते हैं कॉलम्स। सिमिलरली ये जो 1 2 3 4 5 जो ये सब लिखे हुए हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं रोज। जहां पे आपका रोज इंटरसेक्ट करता है कॉलम के साथ, सपोज करो ये रो है 4, ये कॉलम है आई, दिस कॉलम एंड दिस रो जहां मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग सेल। सपोज कीजिए ये जो आप लोग को एक बॉक्स दिख रहा होगा, एक हाईलाइटेड बॉक्स, इसको बोलते हैं करंट एक्टिव सेल। इसका मतलब अभी आप किस सेल पे हो? अभी आप सेल पे हो I4। कैसे पता चला? आप देखो, कॉलम आई हाईलाइट हो चुका है, कॉलम 4 हाईलाइट हो चुका है। ऑल्सो विदाउट सीइंग दिस यू कैन ऑल्सो टेल बाय लुकिंग ओवर हेयर, दिस इज नोन एज द नेम बॉक्स। देखो, यहाँ पॉपअप भी कर रहा है नेम बॉक्स लिखा हुआ। नेम बॉक्स मतलब क्या होता है? नेम बॉक्स बताता है कि आप कौन, आपका एक्टिव सेल का नाम क्या है। सपोज करो आपको नीचे चले गए एकदम, ठीक है, अब यहाँ चले गए, ठीक है, अब आपको पता करना है आपका सेल का नाम क्या है। आप एकदम टॉप में देखो, यहाँ दिखाएगा R1048574, मतलब आप, आपका एक्टिव सेल का नाम है ये। ठीक है, तो दिस इज द पर्पस ऑफ नेम बॉक्स। आपको बताता है आपके सेल का नाम क्या है, आपका एक्टिव सेल का नाम क्या है। ठीक है, सिमिलरली इसको क्या बोलते हैं? ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। इसको मैं एक लैंग्वेज में बताता हूँ, जो कि मैं इसको डिनोट करता हूँ एज द ब्रेन। फॉर्मूला बार को मैं हर समय डिनोट करता हूँ एज द ब्रेन। एज अ ब्रेन मैं क्यों बोलता हूँ, ये भी मैं आप लोग को कुछ देर में बताऊंगा विद एन एग्जाम्पल कि इसको मैं ब्रेन क्यों बोलता हूँ। और ये जो आप लोग को यहाँ दिख रहा है, इसको मैं फेस क्यों बोलता हूँ। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डेटा लिख लेता हूँ फटाक से। तो मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ लिखता हूँ मार्क्स, मार्क्स 1, और ये रहेगा आपका मार्क्स 2, मतलब सेकेंड क्वार्टर के मार्क्स। ठीक है, नेम मैं रैंडम ले लेता हूँ ABCD, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4, सब रैंडम नंबर्स हैं गाइज। ओके, तो व्यूअर्स, सपोज सपोज आप क्या करने वाले हो, आपको यहाँ पे निकालना है इसका सम। मतलब आपको निकालना है मार्क्स 1 का, सारे के सारे स्टूडेंट्स का
टोटल मार्क्स कितने आए हैं, करेक्ट, टोटल मार्क्स कितने आए हैं। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग फॉर्मूला लगाते हो इक्वल्स टू SUM सम का। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, आप डिनोट करते हो ऐसे करके, और आप क्या करते हो, ब्रैकेट बंद करके आप एंटर कर देते हो, तो आपका सम निकल के आ जाता है कि 10 आया। परफेक्ट। आप सपोज करो आपको इस 10 को यहाँ लिखना है, मतलब ये जो मार्क्स आया 10, आप इसको कहीं और लिखना चाहते हो। सपोज करो कि यहाँ पे आपका एक टोटल टोटल मार्क्स वन का एक वैल्यू है, यू हैव टू राइट दिस थिंग हेयर। ठीक है, आपको इस यहाँ लिखना है, और सिमिलरली यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स टू जो आ रहा है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो अगर आप इस 10 वाली चीज को आप यहाँ लिखना चाहो तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कंट्रोल C करोगे। कंट्रोल C शॉर्टकट है कॉपी करने का। उसके बाद आप मूव करोगे यहाँ पे, और आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे कंट्रोल V। अब देखिए, जैसे ही आप कंट्रोल V करते हो यहाँ पे एक एरर थ्रो करता है। एरर थ्रो कर रहा है रेफरेंस एरर। ऐसा क्यों, यहाँ पे एरर कुछ और भी आ सकता था। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे एक रो और ऐड कर दूं, ठीक है, एक रो और, अब देखो अब जब मैं कॉपी करूंगा तब रेफरेंस एरर नहीं आएगा, कुछ और एरर आएगा, जीरो दिखाएगा। देखो जीरो क्यों आ रहा है, मैं आप लोग को दोनों चीजें समझाऊंगा कि रेफरेंस एरर क्यों आया और जीरो क्यों आया। चलिए पहले आप लोग को समझाता हूँ रेफरेंस एरर क्यों आया। देखिए, जब आप कोई भी चीज को कॉपी करते हो एक्सेल में, राइट, सपोज कीजिए सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या अप्लाई किया था, सबसे पहले आपने यहाँ पे अप्लाई किया था फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला दिया था आपने, सम का। ये जो चीज है यहाँ पे, अब ये जो कि मैं सेल को बोलता हूँ फेस, फेस पे डिस्प्ले कर रहा है 10, लेकिन व्यूअर्स अब ध्यान दो फॉर्मूला बार पे। फॉर्मूला बार पे क्या डिस्प्ले कर रहा है, फॉर्मूला बार पे डिस्प्ले कर रहा है फॉर्मूला। मतलब जब भी आप कोई भी सेल को सिंपली कॉपी, या आप कंट्रोल V करके कॉपी, और कंट्रोल C करके कॉपी, और कंट्रोल V करके जब आप पेस्ट करोगे, तो जो आपने फर्स्ट चीज जो अपने ब्रेन में डाली है, फर्स्ट चीज ब्रेन में क्या गई हुई है, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ही कॉपी होगा। अगर आप कंट्रोल C करके करते हो, यहाँ पे आके आप कंट्रोल V करते हो, तो आप नोटिस करो F2 करके, जैसे आप F2 करोगे सेल का एडिटिंग वाला ऑप्शन एनेबल हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं F2 में प्रेस करूंगा, एडिटिंग वाला ऑप्शन एनेबल हो गया, मतलब जो ब्रेन में चल रहा है वो एक्टिवेट हो गया। ब्रेन में क्या चल रहा है, ब्रेन में फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है, तो आप देखो, आपने यहाँ पे फॉर्मूला दिया था सम का, आपने 4 रेंज डिनोट किए थे, सिमिलरली फॉर्मूला कॉपी हो गया। जैसे फॉर्मूला यहाँ पे गया, वो 4 के 4 सेल्स जो हैं वो डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो अगर आपको इस चीज को अवॉइड करना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली कॉपी करोगे। कॉपी करके जब आप इसको 10 यहाँ पे लिखना चाहते हो, आप क्या करोगे, आप यूज करोगे पेस्ट स्पेशल, राइट, पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल अप्लाई करने का शॉर्टकट क्या है, दो शॉर्टकट्स हैं, याद करोगे आप, कंट्रोल-Alt-V। पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आप लोग के सामने खुल चुका है, या फिर आप करोगे Alt-ES। जैसे आप Alt-ES करोगे, पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स फिर ओपन हो जाता है। तो ये 2 शॉर्टकट्स हैं वाया विच यू कैन अप्लाई पेस्ट स्पेशल। ठीक है, अब पेस्ट स्पेशल क्या होता है, पेस्ट स्पेशल मतलब पेस्ट होगा आपका चीजें जो कॉपीड है विथ सर्टेन स्पेशलिटीज। अगर आपको आपके कॉपीड चीज का सिर्फ फॉर्मूला चाहिए तो यू कैन गो फॉर द फॉर्मूला, मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला कॉपी होगा। इफ यू जस्ट वांट द वैल्यू, वैल्यू मतलब जो फेस पे लिखा हुआ है 10, सिर्फ वही चाहिए तो यू विल गो फॉर दिस वैल्यू वाला ऑप्शन। इफ यू वांट द फॉर्मेटिंग, यू विल गो फॉर द फॉर्मेट वाला ऑप्शन। सिमिलरली बहुत सारी चीजें हैं, जो भी आपको जो चीज चाहिए तो वो चीज पेस्ट हो जाएगी। ऑल्सो पूरा का पूरा पेज स्पेशल समझाना इस वीडियो में टफ हो जाएगा, वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। सो इफ यू वांट अ स्पेशल वीडियो ऑन और अ सेपरेट वीडियो ऑन पेज स्पेशल, प्लीज फील फ्री टू राइट इट डाउन इन द चैट सेक्शन, इन द कमेंट्स बिलो, कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन पेज स्पेशल। आई विल मेक श्योर कि आप लोग के लिए मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर दूं। चलिए, तो अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ 10 चाहिए तो आई विल गो फॉर द वैल्यूज वाला ऑप्शन, राइट। अब जब मैं वैल्यूज पे क्लिक करके ओके में प्रेस करूंगा, आप देखो सिर्फ और सिर्फ 10 कॉपी हुआ, मतलब 10 और टिप्स, सिर्फ और सिर्फ आपका 10 पेस्ट हुआ रैदर। क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ उसका वैल्यू वाली प्रॉपर्टी यूज की। ठीक है, तो ये बेनिफिट है पेस्ट स्पेशल का। अब जो आप लोग के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे रेफरेंस एरर क्यों आ गया, राइट, क्योंकि जब आप यहाँ पेस्ट कर रहे हो कंट्रोल-V करके तो जीरो दिखा रहा है, बट यहाँ पे रेफरेंस एरर क्यों आया। तो व्यूअर्स, इसलिए रेफरेंस एरर आया बिकॉज यहाँ पे आपने 4 सेल का रेफरेंस दिया था, फ्रॉम K4 अप टिल K7। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे उतना बैंडविड्थ ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉलम की स्पेस है।
इसलिए एक्सेल वो स्पेसिंग को कैप्चर नहीं कर पाया। आप जब भी एक्सेल में रेफरेंसिंग, यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने चार रेफरेंसिंग, चार सेल्स की रेफरेंसिंग दी थी। अगर वो चार सेल्स की रेफरेंसिंग मैच नहीं करेगा तो वो रेफरेंस एरर थ्रो करेगा। इसीलिए व्यूअर्स, जब मैंने, आप नोटिस करना, मैंने जब यहाँ पे दो सेल्स या फिर दो कॉलम्स जब मैंने इंक्लूड किया, अब जब मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूंगा, आप देखो जीरो आ रहा है, क्योंकि रेफरेंसिंग चार की चार मिल गई उसको। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग। ये रेफरेंस एरर थ्रो करवाने का मेरा यही रीजन था, ताकि आप लोग समझ सको कि सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। तो दिस इज माय नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सेल रेफरेंसिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, नेम बॉक्स क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है, पे स्पेशल क्या होता है। चलिए, अब नाउ व्हाट इज सेल रेफरेंसिंग। देखो व्यूअर्स, एक्सेल में क्या होता है ना, आप जब भी कोई बेसिक चीज लिखते हो, कोई भी फॉर्मूला लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, जितनी भी सेल्स को आप डिनोट करते हो, और जब भी आप उसको सिंपली कॉपी या पेस्ट करते रहोगे, वो रेफरेंसिंग कॉपी या पेस्ट, उसकी रेफरेंसिंग भी कॉपी एंड पेस्ट होती रहेगी। सपोज अगर मैं यहाँ पे तीन सेल्स का रेफरेंस दूं, सम करके मैं तीन सेल्स का रेफरेंस देता हूँ, यहाँ पे एक दो तीन, मैंने एंटर मारा, कॉपी हो गया, मतलब आपका वैल्यू आ गई। कितने सेल का रेफरेंस दिया मैंने, तीन सेल का। अब जब आप इसको कॉपी करोगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके आप कंट्रोल वी करोगे, आप नोटिस करो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी तीन सेल का ही रेफरेंस आया। सिमिलरली अगर आप इसको यहाँ पे कॉपी करोगे और कहीं भी जाके पेस्ट कर दो, मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, आंसर तो जीरो आएगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी वैल्यूज नहीं है। बस आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस कि कितनी सेल्स की रेफरेंसिंग आई। देखिए, तीन सेल की रेफरेंसिंग आई है। ठीक है, जितनी सेल्स की रेफरेंसिंग आप दोगे, उतनी सेल्स की रेफरेंसिंग एक्सेल में फ्रीज हो जाएगी, और जब भी आप कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट विदाउट यूजिंग पेस्ट स्पेशल, तो आपका वो रेफरेंसिंग आगे पीछे बढ़ेगी। अच्छा, आप सपोज कीजिए यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स निकला हुआ है, यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे मार्क्स फॉर टू, और यहाँ पे आप निकाल रहे हो टोटल मार्क्स। ठीक है, अब आप क्या निकालना चाहते हो, आप निकालना चाहते हो कि आपका टोटल मार्क्स निकल के आ जाए। अब जो तरीका है वो क्या करते हैं हम लोग, इक्वल्स टू करते हैं, एस यू एम करते हैं, सम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद ऐसे डिनोट करते हैं, आप ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हो। इसका भी एक शॉर्टकट है, ये जो आप टोटल मार्क्स निकालते हो, इसका भी एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट है सम करने का, ऑल्ट इक्वल्स टू। सिंपली अगर आप ऑल्ट इक्वल्स टू में प्रेस करोगे, देखिए इसको बोलते हैं ऑटो सम। जैसे ही आप ऑल्ट इक्वल्स टू में प्रेस करते हो, आपके करस्पॉन्डिंग, एक्सेल इज वेरी स्मार्ट, उसको पता है कि क्या क्या नंबर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली वो चीज कैप्चर कर लेगा। मैंने क्या किया, सिंपली मैंने ऑल्ट और इक्वल्स टू में प्रेस किया, देखिए ऑटो सम अप्लाई हो गया, मतलब मेरा सम का फॉर्मूला अपने आप बन गया। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब एक चीज और, अगर सपोज कीजिए मेरे को इसको कॉपी करके इन सारे के सारे सेल्स में करना है, पेस्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं कॉपी करूँ और फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँ, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली सेल के यहाँ पे कॉर्नर में आ जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को, आप सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैश फिल। क्या बोलते हैं, फ्लैश फिल। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, आप देखो ऑटोमेटिकली आपका डेटा फिल हो चुका है, मतलब ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला नीचे ड्रॉप डाउन हो चुका है। अगर आपको फॉर्मूला यहाँ पे भी चाहिए, आप सिंपली यहाँ पे पकड़ के इसको होल्ड करके नीचे तक ड्रैग कर लो, आपका यहाँ पे भी वो चीज पेस्ट हो जाएगी। क्या पेस्ट हो जाएगी, वो फॉर्मूला यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। ओके, ये था आपका नॉर्मल सेल रेफरेंसिंग। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है। सपोज करो कि आप लोग की स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो कम आ रहे थे, तो मैनेजमेंट स्कूल ने डिसाइड किया कि हर एक को दो मार्क्स एज ग्रेस दिए जाएंगे। ठीक है, टू मार्क्स एज ग्रेस दिए जाएंगे। तो जो हम लोग के न्यू मार्क्स होने वाले हैं वो क्या होगा, न्यू मार्क्स वन, न्यू मार्क्स टू। तो आई होप आप लोग को याद हो गया होगा शॉर्टकट ऑल्ट इक्वल्स टू क्या है, ऑल्ट इक्वल्स टू का शॉर्टकट है ऑटो सम का। ठीक है, सिमिलरली आप देखना, ये जो मैंने क्या किया अभी, हो सकता है किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, मैंने बहुत फास्ट कर दिया। आप नोटिस करो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा था न्यू मार्क्स, न्यू मार्क्स टू, मेरे को टू लिखना था। जैसे मैं आप लोग को बताया, एडिट करना है सेल के अंदर कुछ भी, या तो प्रेस करो F2,
एडिटिंग वाले मोड में चला गया, बैक स्पेस करके 2 कर दो, या सिंपली उस सेल पे आओ, उस सेल के फॉर्मूला बार में आओ, वहां पे क्लिक करके आप 1 लिख दो तो आपका एडिटिंग वाले मोड में चला जाएगा और आपका जो सेल का फेस है वो एडिट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, सुपर। अब आप देखो जो आपने न्यू मार्क्स 2 लिखा है वो आप लोग को दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेल का कंटेंट है O3 का, वो उसको ओवर रूल कर रहा है। तो मतलब आपका डेटा जो है वो ऑटो फिट नहीं है, मतलब डेटा फिट नहीं है। तो अगर आपको अपने डेटा को ऑटो फिट करना है, अब ऑटो फिट क्या करना है, आपको कॉलम को बड़ा करना है। ठीक है, ये एन तो कॉलम होता है ना, आपका डेटा कॉलम में नहीं अट रहा है, मतलब कॉलम में फिट नहीं हो रहा है। इफ यू वांट टू ऑटो फिट द कॉलम विद, ठीक है, ऑटो फिट दो चीजें होती हैं, या तो कॉलम की विद होती है या रो की हाइट होती है। ऑब्वियसली रो की तो विद नहीं हो सकती, रो की तो हाइट होगी, कितनी हाइट रहने वाली है। तो अगर आपको कॉलम की विद मतलब चौड़ाई को ऑटो फिट करना है, मतलब प्रेजेंटेबल करना है ताकि अंदर जो भी लिखा हुआ है वो ठीक से दिखे, आप यूज करोगे शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या रहने वाला है, Alt H O I। सिंपली आप प्रेस करो ऑल्ट वाले बटन पे, फिर एच, फिर ओ, फिर आई। जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ Alt H O I, आप नोटिस करो आपकी जो विद है वो ऑटो फिट हो गई। मतलब पहले एन का जो कॉलम श्रिंक हुआ हुआ था वो अभी बड़ा हो चुका है। बड़ा इन द सेंस उसकी विद कॉम्प्रोमाइज नहीं रही है, वो एडजस्ट हो चुकी है। राइट। सेम चीज को आप मैनुअली भी कर सकते थे विदाउट यूजिंग शॉर्टकट। जो क्या रहेगा, आप जाओगे फॉर्मेट वाले बटन पे, ठीक है, और आप क्या करने वाले हो, आप जाओगे ऑटो फिट कॉलम विद, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो सेल के कंटेंट्स है वो ऑटो फिट हो जाएंगे, मतलब कॉलम की विद जो है वो ऑटो फिट हो जाएगी। ओके। अब यहाँ पे आप क्या निकालने वाले हो, आप निकालने वाले हो न्यू मार्क्स। अब आप क्या करोगे, इक्वल्स टू करोगे, इस चीज को ऐड करोगे किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, मतलब K4 ऐड होगा बार बार M2 के साथ। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो ग्रेस मार्क्स है, ये ग्रेस मार्क्स हर जगह ऐड होंगे, इसके साथ भी ऐड होंगे, इसके साथ भी ऐड होंगे, इसके साथ भी 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 और इसके साथ भी। परफेक्ट। अब आप लोग क्या सोच रहे होगे, मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू K4 + M2 तो लिख ही दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा फटाक से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। Ctrl V। अरे, यहाँ पे वैल्यू एरर है, यहाँ पे वैल्यू एरर है, यहाँ पे आंसर आ गया, ये क्या हुआ। अगर एरर आना था सब में एरर आता, एक में वैल्यू आया, दो में वैल्यू नहीं आया, ऐसे कैसे हो गया। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि रेफरेंसिंग में कहाँ हम लोग ने इशू किया है कि हम लोग का आंसर पॉपुलेट नहीं हुआ। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने सेल डिनोट किया था K4 और M2। अब आप एक सेल नीचे आए, आपने फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे आपने पेस्ट किया। एज एक्सपेक्टेड फॉर्मूला जो रेंज थी वो डायनामिक थी, तो आपका K4 से हटके K5 में आ गया। बट व्यूअर्स आप नोटिस करो, आपका ग्रेस मार्क्स भी शिफ्ट हो गया। पहले आपका ग्रेस मार्क्स था M2, ये भी एक सेल नीचे आ गया। समझे, तो ये इशू है नॉर्मल सेल रेफरेंसिंग की। आपको उस चीज को फ्रीज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। उसमें क्या होगा, आपका जो स्पेसिफिक सेल आप बार बार यूज करने वाले हो उसको आप फ्रीज करोगे यूजिंग द बटन F4। जैसे ही आप F4 में क्लिक करोगे, आपका वो चीज फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज इन द सेंस, जब भी आप कोई भी सेल में चले जाओगे, उस वो सेल की वैल्यू नहीं हटेगी, वो सेल वहीं का वहीं अटका हुआ रहेगा। ओके। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ वैल्यू कैसे आ गई। तो व्यूअर्स यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए आपका पहला सिंटैक्स तो परफेक्ट था, आपका K6 तो कैप्चर कर ही रहा है, लेकिन आपका M4 कैप्चर कर रहा है। M4 में वैल्यू थी इसलिए वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ आपका 2 था, एक तरफ आपका टेक्स्ट था। तो ऑब्वियसली एक टेक्स्ट तो नंबर के संग ऐड नहीं हो सकता, तो आंसर आ रहा था वैल्यू एरर। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इक्वल्स टू करके इसको डिनोट करूंगा, प्लस उस सेल को डिनोट करूंगा जो मैं रिपीटेडली यूज करने वाला हूँ। वो कौन सा सेल है जो मैं रिपीटेडली यूज करने वाला हूँ, वो सेल है M2। M2 में मैं आके मैं क्या करूंगा, F4 पे प्रेस करूंगा, किस पे, F4। जैसे ही मैं F4 करूंगा, आप देखो यहाँ पे डॉलर का साइन आ चुका है। किसके सामने आ चुका है, M के सामने भी आ चुका है और 2 के सामने भी आ चुका है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि वो सेल आपका लॉक हो चुका है। जिसके पहले डॉलर आ गया वो एंटायर थिंग इज लॉक्ड। एम के सामने डॉलर मतलब एम कॉलम इज लॉक्ड, 2 के सामने डॉलर मतलब दैट सेकेंड रो इज लॉक्ड। अब जब आप एंटर करोगे और अब जब आप Ctrl C करके Ctrl V करोगे, आप देखो आपका आंसर परफेक्टली पॉपुलेट हो रहा है।
सिमिलरली अगर आप इसको ऐसे भी करोगे ना तो भी आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ये देखिए मैंने कैसे किया। मैंने सिंपली शिफ्ट राइट एरो किया और मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है। अब मैंने किया F2 पे क्लिक। F2 पे क्लिक करने के बाद मैंने प्रेस किया कंट्रोल एंटर। तो आपका जो भी जो सेल हाईलाइट हुआ हुआ था M4, उसके अंदर में जो भी था, उसके ब्रेन में जो भी था, ब्रेन में क्या चल रहा था, ब्रेन में चल रहा था फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपका 3 ऐड हो रहा है 2 के साथ। सिमिलरली यहाँ पे आपका 3 ऐड हो रहा है 2 के साथ। यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है 2 के साथ। तो जो रिजल्टेंट है वो परफेक्ट डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, जहाँ पे आपका एंटायर का एंटायर सेल फ्रीज हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब मूव करते हैं हम लोग आगे वाली चीज में, जो कि है सिलेक्शन। ओके। तो सिलेक्शन में क्या समझने वाले हैं कि हाउ यू कैन सेलेक्ट अ सर्टेन थिंग विदाउट यूजिंग माउस। तो मैं आप लोग के लिए रॉ डेटा वाले टैब में मूव करता हूँ। ठीक है। आप सपोज करो कि आपको सिलेक्ट करना है एंटायर सीरियल नंबर, मतलब फ्रॉम द टॉप, मतलब फ्रॉम A1 से लेके एकदम नीचे तक, एकदम लास्ट सेल क्या है 2340। अब ये जो मैं इन सिंगल गो एकदम नीचे चला गया और इन सिंगल गो एकदम ऊपर आ गया, ये मैंने कैसे किया। मैंने प्रेस किया कंट्रोल, कंट्रोल बटन फॉलोड बाय द डाउन बटन, बिकॉज मेरे को नीचे जाना था तो मैंने किया कंट्रोल डाउन। जैसे ही मैं कंट्रोल डाउन करता हूं, आप देखो एकदम लास्ट रो, लास्ट सेल पे आ गया, जिसके नीचे उसको ब्लैंक दिखा। कहाँ पे आया, देखो यहाँ पे भी डेटा लिखा हुआ है। क्या डेटा लिखा हुआ है, केस स्टडी का। लेकिन उसने यहाँ पे आके क्यों रोका, क्योंकि उसको इसके नीचे ब्लैंक दिख गया। सिमिलरली अगर आप सपोज करो आपने यहाँ पे एक ब्लैंक क्रिएट कर दिया, अब जब आप कंट्रोल डाउन करोगे ना, आपका 1013 में आके रुक जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उसके नीचे उसको ब्लैंक दिख गया। तो जब भी आप कंट्रोल डाउन करोगे तो वो वहां पे आके रुकेगा जहां पे उसको उसके नीचे ब्लैंक मिलता है। सिमिलरली अगर आप कंट्रोल राइट एरो करोगे अभी, तो वो B2 में आके रुकेगा, बिकॉज हेयर इट इज अ ब्लैंक। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे और आप यहाँ पे करोगे कंट्रोल राइट एरो, तो वो आई में आके रुकेगा, क्योंकि आई के बाद जे वाले कॉलम में ब्लैंक है। ठीक है। तो ऐसे आप क्विकली नेविगेट कर सकते हो टू इन योर डेटा। अगर आपको एकदम नीचे आना है, एकदम ऊपर आना है। अब सपोज करो यू वांट टू सेलेक्ट द एंटायर डेटा, मतलब आपको सेलेक्ट करना है A2 से लेके एकदम नीचे तक, एकदम लास्ट सेल तक जहाँ पे डेटा है। आप क्या करोगे, कंट्रोल से तो जंप करता है, राइट। आप लोग को दिख रहा होगा कंट्रोल से जंप कर रहा है। मेरे को जंप तो करना नहीं है, आई वांट टू सेलेक्ट। सो इफ यू वांट टू सेलेक्ट एनीथिंग इन एक्सेल, यू विल हैव टू प्रेस द शिफ्ट बटन एंड द डाउन एरो। डाउन एरो मतलब आपको नीचे सेलेक्ट करना है। सिमिलरली अगर आपको राइटवर्ड सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के संग राइट एरो। मेरे को अभी डाउनवर्ड करना है तो शिफ्ट के संग आप डाउन एरो प्रेस करो, एक बार एक सेल नीचे सेलेक्ट हुआ, दो करोगे दो सेल नीचे सेलेक्ट हुआ, तीन। सिमिलरली मेरे को तो एक एक करके करना नहीं है, मेरे को फास्ट सिलेक्शन करना है, क्विक सिलेक्शन। तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट, और वो एरो की जिस तरफ आपको क्विक सिलेक्शन करना है, तो मेरे को डाउनवर्ड सिलेक्शन करना है, मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। जैसे ही आप प्रेस करते हो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, आप देखो आपका एंटायर डेटा सेलेक्ट हो गया। अगर आपको डेटा में इस डेटा को बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी फॉर्मेटिंग करना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, एनीथिंग यू वांट टू डू विद द डेटा, यू कैन डू इट इन अ फास्टर वे। अगर आपको बोल्ड करना है, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी। आप देखो डेटा मेरा बोल्ड हो गया। जैसे ही मैंने कंट्रोल बी किया, आप लोग को दिख रहा होगा फॉन्ट वाले ऑप्शन पे ये पार्ट सेलेक्ट हो गया, मतलब ये पार्ट हाईलाइट हो गया। मतलब अभी मेरे डेटा के अंदर ये चीज हुई हुई है, बोल्ड हुआ हुआ है। सिमिलरली अगर आपको डेटा में कलर भरना है, यहाँ से भर सकते हो। इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर, इसको बोलते हैं फिल कलर। फिल मतलब उसके पीछे कलर लग जाएगा, पीछे कलर लग गया, कंट्रोल Z। सिमिलरली इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर, उसके फेस पे कलर लग जाएगा, मतलब जहाँ पे 1001 लिखा हुआ है वो चीज रेड हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं फिल फॉन्ट कलर, इसको बोलते हैं फिल कलर। ओके। तो मैं कंट्रोल होम कर देता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ। ओके। तो अगर आपको फास्ट सिलेक्शन करना है, शॉर्टकट क्या बनेगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो, जिस तरफ आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको फास्ट मूव करना है इन योर डेटा, कंट्रोल एंड दैट एरो। बस याद ये चीज रखिएगा कि जिस तरफ आप मूव कर रहे हो, वो उस तरफ मूव करेगा एरो के थ्रू, बट जहां उसको स्पेस मिल जाएगा वहां पे आके वो चीज रुक जाएगी। ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा सिलेक्शन। अब व्यूअर्स एक चीज और देखिए, कि आप लोग को याद होगा जब मैंने यहाँ पे ग्रेस मार्क्स लिखा था इस कॉलम में। तो ये चीज आप देखो, यहाँ पे जब आप हो
इस सेल में जब आप हो तो ये आपको इस सेल की प्लेस वैल्यू क्या दिखा रही है, K1। ऊपर नेम बॉक्स में देखिए, यहाँ दिखा रही है L1। ऊपर नेम बॉक्स में देखिए, बट जब आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे K और L दोनों का दोनों सिलेक्ट चीजें सिलेक्ट हो चुकी हैं। दिख रहा है ना, K and L दोनों सिलेक्ट हो गया है और नेम बॉक्स में बस K2 दिखा रहा है, L2 तो दिखाई नहीं रहा है। ऐसा क्यों हुआ? आप ध्यान से देखो अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर हुआ हुआ है। क्या हुआ हुआ है? मर्ज एंड सेंटर। मतलब मर्ज एंड सेंटर क्या करता है? अगर आपको अगर आपको दो सेल्स को एज अ सिंगल सेल ट्रीट करना है, क्या करना है मैं दोबारा बताता हूँ। अगर आपको दो सेल्स को एज अ सिंगल सेल ट्रीट करना है तो आप यूज करते हो मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कैसे करते हैं? आप सिंपली जितने सेल्स को एज अ सिंगल सेल ट्रीट करना चाहते हो, 2 सेल, 3 सेल, 5 सेल, 10 सेल, जितने भी सेल्स को आप एज अ सिंगल सेल ट्रीट करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट करोगे। अब सिलेक्शन कैसे करना है? शिफ्ट बटन को प्रेस करके, आप लोग को पता ही है, शिफ्ट को सिलेक्ट करके रखेंगे, जिस तरफ सिलेक्ट करना है उस तरफ जाएंगे। मेरे को टूवर्ड्स द राइट जाना है तो मैं प्रेस करूंगा राइट वाला बटन, राइट एरो, शिफ्ट को होल्ड करके। तो जैसे मैंने प्रेस किया शिफ्ट के संग राइट एरो, आपका उतना एरिया जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब आप अप्लाई करोगे शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट क्या रहेगा? ऑल्ट प्लस एच प्लस एम प्लस सी। Alt+H+M+C। आप देखो, वो जो सेल था आपका वो आपका मर्ज एंड सेंटर हो गया। जैसे ही आपने एक शॉर्टकट अप्लाई किया, ऊपर अलाइनमेंट वाले बॉक्स को देखो, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर हाईलाइट हो गया। क्या हो गया? हाईलाइट हो गया। तो ये शॉर्टकट था मर्ज एंड सेंटर करने का। सिमिलरली अगर आपको मर्ज एंड सेंटर से चीजें हटानी है, आप वो उस सेल पे आ जाओगे। सेल पे आने के बाद दोबारा शॉर्टकट प्रेस करोगे, Alt+H+M+C, मर्ज एंड सेंटर आपका हट गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली प्रेस करो Alt+H, इरेज, फॉर्मेट, Alt+H+EF। जैसे ही आप प्रेस करते हो Alt+H+EF, ये आप लोगों को कहाँ मिला? ये मेरे को मिला एडिटिंग वाले रिबन पे, इरेजर बन के एक इरेजर बना हुआ है, क्लियर। यहाँ पे आपको देखिएगा क्लियर फॉर्मेट्स। क्लियर फॉर्मेट्स मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। ये मर्ज एंड सेंटर, रैप टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक्स, कलर, ये सब फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। आप लोग को इतना तो बेसिक पता ही है कि ये सबको फॉर्मेट्स बोलते हैं हम लोग। तो जैसे आप करोगे क्लियर फॉर्मेट्स तो आपका फॉर्मेटिंग हट जाएगी। सिमिलरली अगर आपको कंटेंट हटाने हैं, कंटेंट्स मतलब जो सेल में लिखा हुआ है आपको वो डिलीट करना है, फॉर्मेटिंग आप चाहते हो वैसे ही रहे, तो आप करोगे क्लियर कंटेंट। अगर आपने कोई हाइपरलिंक लगा के रखी है, आपको हाइपरलिंक हटानी है, तो आप क्लिक करोगे क्लियर हाइपरलिंक पे। सिमिलरली आपको अगर सब कुछ हटाना है, कमेंट, फॉर्मेट्स, हाइपरलिंक, कंटेंट्स, तो आप करोगे क्लिक क्लियर ऑल पे। तो आपका एंटायर थिंग जो है वो क्लियर ऑल हो जाएगा। मतलब जो भी चीजें अप्लाई थी, फॉर्मेट, कंटेंट्स, कमेंट्स एंड हाइपरलिंक, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शॉर्टकट क्या था कमेंट हटाने, फॉर्मेट हटाने का? Alt+H+EF। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको क्लियर ऑल करना है, शॉर्टकट क्या होगा? Alt+H, इरेज, ए फॉर ऑल, एफ फॉर फॉर्मेट, सी फॉर कंटेंट्स, एल फॉर हाइपरलिंक्स। ठीक है। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक सब समझ में आ रहा हो। ठीक है। तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड गाइस कि अगर आप लोग ये वीडियो देख भी रहे हो ना, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोग को हम लोग के एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं। और इसको आप साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी कीजिए। आई विल मेक श्योर कि मैं ये शीट आप लोगों के संग शेयर कर दूं ताकि आप लोग को चीजें और बेटर वे में समझ में आए और आप लोग साइमल्टेनियसली मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सको। देखिए एक्सेल में आप कितना भी कर लोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, राइट। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करो। कहीं भी आपको इशू आएगा आप कमेंट में बता दो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा कि हाउ यू कैन डील विद इट इन एक्सेल। अगर एक्सेल रिलेटेड कुछ भी आपको इशू है प्लीज कमेंट में बताओ मेरे को। ओके। तो ये आपका हो गया क्लियर वाला थिंग। ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज द काउंट फॉर्मूला, एवरेज फॉर्मूला, मैक्सिमम फॉर्मूला, द मिनिमम फॉर्मूला। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज करो मैं इस डेटा पे आ गया। ठीक है। अब आप लोग एक चीज बताओ कि मैं अभी कौन से शीट में हूँ? मैं टॉपिक्स कवर्ड वाले शीट में हूँ। नाउ आई वांट टू नेविगेट फ्रॉम दिस शीट टू अनदर शीट इन द सेम वर्कबुक, राइट। ये जो मेरा रॉ डेटा है ये किस वर्कबुक का पार्ट है? इसी वर्कबुक का पार्ट है। ठीक है। तो अगर मेरे को से एक ही वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स में नेविगेट करना है तो मैं विदाउट यूजिंग द माउस में कैसे कर सकता हूँ? विदाउट यूजिंग द माउस आप प्रेस करोगे कंट्रोल, उसके संग पेज डाउन। जैसे आप कंट्रोल पेज डाउन करोगे आप देखो आप टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहे हो।
पेज डाउन टुवर्ड्स द राइट, पेज डाउन टुवर्ड्स द राइट। सिमिलरली अगर आप कंट्रोल के संग पेज अप प्रेस करोगे, पेज अप, पेज अप, पेज अप, तो आप क्या करोगे, आप टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करोगे। कहाँ मूव करोगे, टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर राइटवर्ड मूव करना है कंट्रोल पेज डाउन, तो आप उस शीट में मूव कर गए, कॉरस्पॉन्डिंग राइट जो शीट है आपकी। ठीक है, लेफ्ट जाना है कंट्रोल पेज अप। ओके, तो अभी आप क्या निकालने वाले हो, आप निकालने वाले हो काउंट, या फिर काउंट होता क्या है। सपोज करो यू वांट अ काउंट हेयर, मैंने एक रो इंसर्ट किया। ठीक है, आपको क्या निकालना है, काउंट निकालना है कि आपके कितने नंबर ऑफ सीरियल नंबर्स हैं। ठीक है, कितने सीरियल नंबर का आपके पास काउंट है। ठीक है, आप करोगे इक्वल्स टू COUNT, काउंट, टैब, ब्रैकेट ओपन। आप सिंपली अप एरो करोगे और आपको पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। ठीक है, बट आप देखो जब आपने कंट्रोल शिफ्ट अप एरो किया, आपका सीरियल नंबर मतलब A1 भी सिलेक्ट हो गया। तो यू वांट टू मेक श्योर कि आपको A2 से सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल डाउन शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर दोगे। दोबारा से बताता हूँ मैं आप लोग क्या करना है। इक्वल्स टू किया, काउंट लिखा, यहाँ पे आए, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो किया, लेकिन जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करोगे उसने A1 तक सेलेक्ट कर लिया। यू वांट टू सेलेक्ट फ्रॉम A2, आप प्रेस करोगे शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है, शिफ्ट डाउन एरो आप करोगे, आप देखो ऑटोमेटिकली A1 से हटके A2 में आ गया। यहाँ ध्यान दो फॉर्मूला बार पे। ठीक है, पहले A1 था, अभी हटके A2 में हो गया। शिफ्ट ब्रैकेट बंद, एंटर। क्या काउंट है, 2339। मतलब जो आपके सीरियल नंबर्स के काउंट थे वो है 2339, इतना बड़ा आपका काउंट है। ठीक है, इतने सारे नंबर के आपके सीरियल नंबर्स हैं। सिमिलरली एवरेज क्या करेगा, सपोज करो आपको टोटल अमाउंट का एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज मतलब एवरेज अमाउंट क्या है सेल्स की, इक्वल्स टू एवरेज लिखोगे आप, ऊपर जाओगे, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, यहाँ पे देखिए अमाउंट भी सिलेक्ट हो गया। आप क्या करोगे, आप लोग स्मार्ट हो चुके हो, आप करोगे शिफ्ट डाउन एरो, फिर आप करोगे ब्रैकेट बंद और एंटर। आपका एवरेज निकल के आ गया। सिमिलरली यू वांट टू नो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम अमाउंट जो सेल हुआ है, इक्वल्स टू MAX मैक्स, टैब, रेंज सेलेक्ट करोगे, शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट बंद, एंटर। 10 लाख का मैक्सिमम सेल हुआ है। सिमिलरली मिनिमम सेल कितने का हुआ है, इक्वल्स टू MIN मिन, डेटा सेलेक्ट, मिनिमम मिनिमम सेल हुआ है 240 रुपए का। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हैं जो कि बताते हैं कि मिनिमम सेल कितने का हुआ, मैक्सिमम सेल कितने का हुआ, एवरेज क्या था और काउंट क्या था। वो आप लोग को दिखी गया लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने काउंट कैसे निकाला। ठीक है, सम का आप लोग को पता ही है। अगर आपको सम निकालना है मतलब टोटल निकालना है, सम लिखो, ऑल्ट इक्वल्स टू कर दो, आपका ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो सम। आप सिंपली एंटर पे प्रेस कर दो, आपका टोटल सम निकल के आ गया। ठीक है, अगर आपको चेक करना है आपका एवरेज सही दिखा रहा है कि नहीं, आप क्या कर सकते हो, सम को डिवाइड कर सकते हो, किसके साथ, काउंट के साथ। देखो एवरेज सही दिखा रहा है। ठीक है, एवरेज तो वही होता है टोटल अमाउंट बाई टोटल काउंट। तो आपका एवरेज सही दिखा रहा है, ये मैंने मैन्युअली निकाला और यहाँ पे फॉर्मूला ने अपने आप निकाला था। करेक्ट। तो ये सब बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये आप लोग को मैक्सिमम लोग को आते ही होंगे, लेकिन हो सकता है किसी को नहीं भी आता हो, तो आई होप अभी सब क्लियर हो गया होगा। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिलीटिंग दिस कंटेंट्स। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर लिया, या आप प्रेस कर सकते हो डिलीट वाला ऑप्शन, ये आप क्या करोगे, ऑल्ट H इरेज ऑल, इरेज ऑल हो गया। ठीक है, और इसको आप कर दोगे यहाँ पे आके भी डिलीट। अब व्यूअर्स आप लोग एक चीज बताओ मेरे को कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे मल्टीपल रोज इंसर्ट किए थे ना, अब मेरे को जितने भी मैंने एक्स्ट्रा रोज हैं वो सब मेरे को हटाने हैं। ठीक है, नाउ आई वांट टू डिलीट एन एंटायर रो, हाउ कैन आई डू इट। सो व्यूअर्स इफ यू वांट टू डिलीट एन एंटायर रो, फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द एंटायर रो। अगर आपको एंटायर रो को डिलीट करना है तो पहले आपको एंटायर रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ हाउ टू सिलेक्ट एन एंटायर रो, आप करोगे शिफ्ट स्पेस बार। By doing shift space bar, the entire row will get select. The entire row will get select. Now you want to delete something, just press Control minus. Control minus, your row got deleted. Similarly, you want to delete this C column. What you have to do? क्या करना पड़ेगा आपको? आपको पहले पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा. Now how will you select an entire column?
नॉट बाय शिफ्ट स्पेस बार। शिफ्ट स्पेस बार से तो आपका रो सिलेक्ट होता है, कॉलम सेलेक्ट करना है, शॉर्टकट है कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल के संग स्पेस बार में क्लिक करा आपने, आपका पूरा का पूरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया। नाउ यू आर स्मार्ट एनफ, डिलीट करना है कंट्रोल माइनस। क्लियर, आपका पूरा का पूरा कॉलम जो है वो डिलीट हो चुका है। ओके, या what you can also do is you can simply press control minus. Now when you press control minus, आपके पास एक डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा डिलीट का, जो कि आपसे पूछेगा do you want to delete a specific cell? The answer is no. You want to delete the entire row? Answer is no. Do you want the entire column to be deleted? The answer is yes. So you can also delete the entire column by this. Okay कर दो, हट गया। द सेम गोज फॉर रो ऑल्सो, ठीक है। कंट्रोल माइनस करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, या ऑन अ फास्टर वे आपको करना है, सिंपली सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको इन दोनों के बीच में, बी और सी के बीच में एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, क्या इंसर्ट करना है? नया कॉलम। ओके, अगर आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, द थिंग इज किसके पहले इंसर्ट करना है? बी और सी के बीच में इंसर्ट करना है, किसके पहले? सी कॉलम के पहले। तो जिसके पहले इंसर्ट करना है उस सेल पे आप पहले आ जाओ, ठीक है। बी के पहले तो नहीं करना है, सी के पहले करना है, अब सी वाले कॉलम पे आ जाओ। अब आप क्या करो, कंट्रोल स्पेस बार करो पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के लिए। अब आप सिंपली करो कंट्रोल प्लस। जैसे ही आप करोगे कंट्रोल प्लस, आपका एंटायर कॉलम इंसर्ट हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सी वाले सेल पे आ जाओ, आप सिंपली करो कंट्रोल प्लस। जैसे आप कंट्रोल प्लस करोगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू इंसर्ट अ स्पेसिफिक सेल। अगर आप सिंपली शिफ्ट सेल राइट करोगे ना, एक सिंगल सेल इंसर्ट होगा। आप लोग करके देखो, आप एंटर करो, देखिए यहाँ पे ले ही नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ बोल रहा है दिस विल चेंज अ फिल्टर ड्रेन वर्कशीट। ओके, यहाँ बोल रहा है फिल्टर हटाओ, फिर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस शिफ्ट सेल्स राइट। देखो सिंपली एक सिंगल सेल आगे की तरफ बढ़ा, राइट। ये देखो प्रोडक्ट कोड यहाँ पे था, वो यहाँ पे चला गया, राइट। अब अगर आपको एंटायर कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है। एक चीज और, आप लोग देखो, मैंने फटाफट फिल्टर लगाया, फिल्टर हटाया। मैंने कैसे किया? मैंने प्रेस किया शॉर्टकट जो कि है ऑल्ट एच एस एफ। जैसे आप प्रेस करोगे ऑल्ट एच एस एफ, आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर आपको एंटायर कॉलम इंसर्ट करना है, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, नया कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर बिना उसके करना है, यहाँ पे आके आप सीधी सिंपली कंट्रोल प्लस करो। जो लोग लैपटॉप्स में कर रहे हैं, और जिन लोग के लैपटॉप्स में नमलॉक नहीं है, ठीक है, नमलॉक साइड में जो अलग से होता है, तो आप लोग यूज कर सकते हो। आप लोग यूज करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट, और ऊपर में जो नमलॉक लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4, आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट फिर प्लस, ठीक है। एंटायर कॉलम, आपका पूरा का पूरा नया कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट था एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने का, एंटायर कॉलम को ऐड करने का। द सेम गोज फॉर रो एज वेल। अगर आपको इन दोनों के बीच में एक नया रो इंसर्ट करना है, जिसके पहले इंसर्ट करना है वहां पे आ जाओ। आने के बाद शिफ्ट स्पेस बार, एंटायर रो सिलेक्ट, फिर कंट्रोल प्लस करो, एक नया का नया रो इंसर्ट ऐड हो गया, ठीक है। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वी हैव डन दिस थिंग, दिस थिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्कैट लेफ्ट राइट एंड मिड थिंग। अब देखो कॉन्कैट क्या होता है, चलिए मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ। कॉन्कैट क्या होता है? अगर आपको दो सेल्स को, या दो तीन चार पांच सेल्स को, या दो सेल्स को, एक टेक्स्ट को जोड़ के एक सिंगल सेल में दिखाना है, दो तीन चीजों को जोड़ के एक सिंगल सेल में दिखाना है, तो आप यूज करोगे कॉन्कैट या कॉन्कैटिनेट, ठीक है। आप देखो, यहाँ देखो प्रोडक्ट कोड ब्लैंक है, करेक्ट। बट आप इस शीट में देखो, यहाँ प्रोडक्ट कोड है, ये उसी का डेटा है जो कि स्प्लिट किया हुआ है। मतलब अगर सीरियल नंबर और ब्रांच कोड मिलेगा तो प्रोडक्ट कोड बनेगा। यहाँ पे देखो वही चीज है। पहला क्या है? पहले आपका सीरियल नंबर है, फिर ब्रांच कोड है, ठीक है। पहले सीरियल, पहला 4 डिजिट है सीरियल नंबर, फिर ब्रांच कोड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कोड तो मिसिंग था। तो अगर मेरे को मैनुअली प्लॉट करना पड़े या मैनुअली बनाना पड़े प्रोडक्ट कोड, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं करूंगा इक्वल्स टू, फिर मैं लिखूंगा कॉन्कैट। मेरे से अभी पूछ रहा है
आपका टेक्स्ट वन क्या है, मतलब पहला चीज क्या है जो आप अपने फॉर्मूला में जोड़ना चाहोगे। पहला चीज तो मेरा ये सेल है A2, कॉमा। सेकंड चीज क्या है, अब आप ध्यान से देखो, मैक्सिमम लोग यहाँ पे मिस कर जाते हैं। आपका सेकंड टेक्स्ट ये नहीं है। अगर आप ऐसे कर दोगे तो आपका ये कोड बन के आ गया, बट आप ध्यान से देखो, आपके कोड के बीच में एक डैश भी है। सीरियल नंबर के बाद एक डैश है, डैश। एक चीज का गाइस स्पेशल ध्यान रखना आप लोग कि एक्सेल के अंदर एक डैश भी, जो डैश होता है, हाइफन होता है या सेमीकोलन होता है, वो भी एक टेक्स्ट होता है। और जो आपका स्पेस होता है वो भी एक टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो सिंस डैश इज ऑल्सो अ टेक्स्ट, सो व्हाट डू वी हैव टू डू हियर इज योर सेकेंड टेक्स्ट विल बी डैश, कॉमा, द थर्ड टेक्स्ट विल बी दिस। नाउ एंटर। नाउ दिस लुक्स लाइक आपका जो डिटेल्स टैब में है उससे ये हूबहू मिल रहा है। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि आपने डैश को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्यों लिखा। सो गाइज, if you want to specify, yeah, if you want to write a text in a formula, concat is a formula. You want to write a text, dash is a text, space is also a text, ठीक है। जो स्पेस होता है ना, स्पेस बटन आप प्रेस करते हो वो स्पेस बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेस करते हो, स्पेस बन गया, ठीक है। दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन देखो स्पेस है। कर्सर कहाँ से ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा स्पेस प्रेस कर दिया है। आपको दिख रहा होगा ब्लैंक है, लेकिन ब्लैंक नहीं है, ये देखो स्पेस है। तो ये जो स्पेस है ये भी एक टेक्स्ट है। अगर आपको एक्सेल के अंदर स्पेस भी फॉर्मूला के अंदर लिखना है ना, सो यू विल हैव टू राइट इट बिटवीन द इन्वर्टेड कॉमास, करेक्ट। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी सेम चीज की है। डैश इज ऑल्सो अ टेक्स्ट फॉर मी, सो मैंने उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखा, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, आई विल डबल क्लिक ऑन दिस, तो मेरा जो भी चीज थी सब ऑटो फिट हो गई। ऑटो फिट मतलब फ्लैश फिल हो गई, राइट। ऑटो फिट इज अ रॉन्ग वर्ड। ये सारी की सारी चीज जो है वो आपकी फ्लैश फिल हो गई, ठीक है, ऑटोमेटिकली फिल हो गई, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एकदम नीचे वाले सेल में आ जाओ, ठीक है, जहां तक वो फिल करना है। तो मैं बी वाले कॉलम में आया, B2 पे मैंने किया कंट्रोल डाउन एरो, मैं एकदम नीचे आ गया। फिर मैं किया राइट वर्ड, अब मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, तो मेरा पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया। अब आप सिंपली प्रेस करो कंट्रोल डी। कंट्रोल डी मतलब होता है फ्लैश फिल डाउनवर्ड्स। अब डाउनवर्ड क्या फिल होगा, डाउनवर्ड वही चीज फिल होगी जो ब्रेन में है, राइट। ब्रेन में क्या था, सेल नंबर C2 में क्या है, फॉर्मूला है ना। अब जब आप कंट्रोल डी करोगे, देखो फॉर्मूला ही फिल हुआ है। आप लोग जस्ट फॉलो द नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, फॉर्मूला फिल हुआ है, राइट। तो ये सब फॉर्मूला फिल हुआ है। चीजें कब बदल जाती, अगर यहाँ पे वैल्यू होती। अगर वैल्यू है और आप अभी कंट्रोल डी करोगे, सेम चीज पॉपुलेट हो रही है, क्योंकि ब्रेन में क्या चल रहा था, ब्रेन में फॉर्मूला था। सॉरी, ब्रेन में क्या था, ब्रेन में उस चीज की वैल्यू थी, फॉर्मूला नहीं था। अगर ब्रेन में फॉर्मूला है, वैल्यू है, तो वैल्यू ही पॉपुलेट होगी। अगर ब्रेन में फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पॉपुलेट होगा, जो कि इस केस में है। यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला है ना ब्रेन में। यहाँ देखो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला है, कंट्रोल डी करोगे आपका फॉर्मूला ही पॉपुलेट हुआ। अब आपका कॉन्कैटिनेट तो परफेक्ट निकल गया। अब आप देखो, आपका फॉर्मूला निकल गया, मतलब आपका प्रोडक्ट कोड तो निकल गया, लेकिन ये फॉर्मूलाज में दिखा रहा है ना। सो आई वुड रिकमेंड, आप जब भी कुछ कैलकुलेशंस करो, कैलकुलेट करने के बाद उसको वैल्यू में पेस्ट कर दो। वैल्यू में पेस्ट कर दो का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, अगर आप इसको कॉपी करोगे और यहाँ पे आके पेस्ट करोगे, अभी भी फॉर्मूला ही चल रहा है दिमाग में, तो अभी भी फॉर्मूला ही कैप्चर कर रहा है। सो इट इज रिकमेंडेड, अगर आपका फॉर्मूला पेस्ट हो गया, आपका आंसर सही दिखा रहा है, तो आप पूरा का पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके आप Alt+E+S पेस्ट स्पेशल खोल के उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, मतलब फॉर्मूला हटा के उसका वैल्यू पेस्ट कर दो, एंटर। अब जो है ब्रेन में देखो, ब्रेन में उसका नंबर फॉर्मूला वैल्यू दिखा रहा है। अब जब आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे तो उसका वैल्यू पेस्ट होगी, फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो ये था कॉन्कैट फॉर्मूला। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्या, अब मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ दूसरा चीज। क्या है दूसरी चीज, जो कि है लेफ्ट फॉर्मूला, राइट एंड मिड। सपोज करो आपके पास डेटा कुछ इस फॉर्मेट में आया है, जहाँ पे आपके पास ब्रांच कोड है, प्रोडक्ट कोड है, लेकिन सीरियल नंबर नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट कोड है, ब्रांच कोड है, सीरियल नंबर नहीं है। तो आप लोग को पता है कि स्टार्टिंग के 4 डिजिट
स्टार्टिंग के 4 डिजिट मतलब फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्टेस्ट साइड से जो 4 डिजिट्स हैं या 4 न्यूमेरिक्स हैं वो आपके सीरियल नंबर हैं। तो आप लोग क्या करोगे, इक्वल्स टू लेफ्ट करके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इक्वल्स टू लेफ्ट लिखा, TAB टैब वाले बटन पे प्रेस किया, किस सेल से एक्सट्रैक्ट करना है, सेल नंबर C2, कॉमा, कितने कैरेक्टर्स चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4, 4, बंद, एंटर। देखिए आपका निकल के आ गया, आपका लेफ्ट से 4 चीजें एक्सट्रैक्ट होके आ चुकी हैं। फिल कर दो Ctrl D, आपका सीरियल नंबर निकल के आ गया। इसको वैल्यू पेस्ट कर दे रहा हूँ। सिमिलरली आप देखो, सिमिलरली आपका यहाँ पे ब्रांच कोड नहीं है। आपका ब्रांच कोड तो प्रोडक्ट कोड का राइट से थर्ड डिजिट, 3 डिजिट्स हैं, R2C, और आपका काफी सारे हैं, R2C, RIP, काफी सारे हैं। तो आपको राइट से कितने डिजिट चाहिए, आपको चाहिए 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, इक्वल्स टू RIGHT करोगे राइट, ये रहेगा आपका प्रोडक्ट कोड, कॉमा 3, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आपका राइट से 3 डिजिट्स एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो एकदम नीचे आ गया, यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट अप और Ctrl D। जैसे Ctrl D करोगे आपका देखो क्या हो गया, आपका फॉर्मूला जो है वो फिल हो गया, आपका आंसर निकल के आ गया। इसको आप वैल्यू में दोबारा पेस्ट कर लो, Ctrl+C, Alt+ES+V, वैल्यू, ठीक है। ओके, तो ये था आपका लेफ्ट, राइट और मिड। अब मिड क्या करेगा, सपोज करो आपको बीच का चीज निकालना है, मतलब यू वांट कि बीच के जो आई, ये बीच का आई, सॉरी आई बोल रहा हूँ, 1-R। सिमिलरली यहाँ पे आपको निकालना है 2-R, यहाँ पे निकालना है 3-R। बीच से आपको कोई चीज प्लॉट करनी है, ठीक है, बीच से, नॉट फ्रॉम द राइट, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट, बीच से। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको यूज करना पड़ेगा मिड। मिड में क्या होगा, इक्वल्स टू MID मिड, कौन से टेक्स्ट से, दिस टेक्स्ट, कॉमा, स्टार्ट नंबर क्या है, मतलब फ्रॉम द लेफ्ट कौन से नंबर से आपको पिक करना है। तो मेरे को पिक करना है फ्रॉम द लेफ्ट से 1 पिक नहीं करना, सेकंड नहीं करना, थर्ड नहीं करना, फोर्थ, मतलब फोर्थ, कॉमा, फोर्थ से लेके कहाँ तक पिक करना है, मतलब फोर्थ बन गया नंबर 1, मतलब जो 1 लिखा है वो फर्स्ट कैरेक्टर बन गया, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, मतलब फोर्थ से मुझे थर्ड 3 कैरेक्टर तक चाहिए, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखो 1-R आ गया, ठीक है। क्या क्या सिंटैक्स था उसका, सिंटैक्स था स्टार्ट नंबर, कॉमा, मतलब लेफ्ट से किस कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, किस कैरेक्टर से आपको पिक करना है, फोर्थ से करना है, ठीक है। कहाँ तक करना है, थर्ड कैरेक्टर तक करना है, ठीक है। 4 कॉमा 2 नहीं होगा, 4 कॉमा अगर आप 2 कर दोगे तो सिंपली 1 डैश कॉपी करेगा। देखो अगर मैं 2 कर दूंगा तो सिंपली 1 डैश कॉपी करेगा, आपको 4 कॉमा 3 करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 4 लिखते हो स्टार्ट नंबर, दिस फोर्थ थिंग विल बिकम योर 1, मतलब ये फर्स्ट कैरेक्टर बन गया, ठीक है। 1 जो है, जो कि 4 डिनोट कर रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टर, डैश इज द सेकंड कैरेक्टर, R इज द थर्ड कैरेक्टर। तो सिमिलरली आपका मिड बन गया, परफेक्ट। तो ये था पूरा का पूरा मिड फॉर्मूला, तो हम लोग का ये भी कवर हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट मूव करने वाले हैं वो है इफ, नेस्टेड इफ और इफ एंड, उसके बाद सम इफ एस और वी लुकअप और पिवट टेबल्स। चलिए, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है इफ का, तो मैं उस शीट में आ जाता हूँ। ओके व्यूअर्स, तो इफ वाला फॉर्मूला जो है लॉजिकल फॉर्मूला, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखिए, जो आपका ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सिंपली लेस देन इक्वल्स टू, और नॉट इक्वल्स टू, ये सब क्या होते हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये होता क्या है, सपोज करो आप यहाँ पे लिखते हो 1, रैंडम ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ आप लिखते हो 5
4 3 3 2 1। परफेक्ट। अब अगर आप करते हो लॉजिकल ऑपरेशंस, मतलब यू वांट टू चेक सर्टेन थिंग, इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो आप करते हो इक्वल्स टू 1 इज ग्रेटर देन दिस। तो व्हाट डू यू थिंक आपका आंसर क्या आएगा? इज 1 ग्रेटर देन 5? आंसर इज नो, तो आंसर आएगा फॉल्स। सिमिलरली अगर आप चेक करते हो, इज 2 लेस देन 4? आंसर है यस, आंसर आएगा ट्रू, मतलब ये सही बता रहे हो आप। सिमिलरली अगर आप करते हो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, तो आंसर क्या है? 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3 बट 3 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। सिमिलरली 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, आंसर है फॉल्स। नहीं। अगर आप करते हो इज 5 नॉट इक्वल्स टू 1, आंसर है यस, 5 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेल को बताते हैं कि आंसर ट्रू है या फॉल्स है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन करा? तो गाइस, द मेन पर्पस इज व्हेन यू आर यूजिंग द फॉर्मूला इफ इक्वल्स टू इफ, the first syntax that it is asking for is the logical test. Now, to perform the logical test, you need to understand that for performing the logical test you need the logical operators. सपोज करो अगर मैं आप लोग को केस बोलता हूं कि कमीशन 2% तब मिलेगा जब सेल्स 25,000 से ज्यादा का होगा। मिस्टर ए ने सेल किया 10,000 का, तो विल ही गेट अ कमीशन? नो, because his sale is less than the required sale. Will B get it? No. Will C get it? The answer is yes. And similarly, D will get it, E will get it, and F will get it because they have made a sale greater than the specified number. सो हाउ कैन, सपोज करो यहाँ पे तो अभी सिर्फ कम रेंज ऑफ डेटा है, सिर्फ 6 रेंज का डेटा है। अगर आपके पास 60,000 डेटा है और यू वांट टू चेक किसको किसको कमीशन मिल रहा है, किसको किसको नहीं मिल रहा है, सो ऑब्वियसली यू विल नॉट डू इट मैनुअली, यू विल be using the formula if. Now how to apply if? Equals to if, bracket open. The logical test will be if this cell is greater than this cell, comma, if this thing is true, राइट। ये जो लॉजिकल टेस्ट है ये आंसर दो ही चीज में देता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इफ दिस थिंग इज ट्रू देन यू वांट टू गिव अ कमीशन ऑफ 2%। तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, 2 के बाद परसेंटेज लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, कॉमा। ये मैंने ऐसे क्यों किया गाइस? बिकॉज दिस थिंग इज अ टेक्स्ट एंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ टेक्स्ट, whenever you are writing a text in a formula, you will have to specify it, mention it between डबल इन्वर्टेड कॉमास। अगर ये चीज फॉल्स होती है तो यहाँ पे आप लिखोगे एन ए, या फिर आप लिखोगे नो। मैं एन ए लिख देता हूँ। ओके, सो ये भी जो एन ए है ये आपको एक टेक्स्ट है ना, तो आप इसको लिखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एन ए, ब्रैकेट बंद, एंटर। सो ही इट इज डिस्प्लेइंग इन एन ए। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप इसको कॉपी करोगे और यहाँ पे आप पेस्ट करोगे, आप देखो कितना इशू हो जाएगा। बी को कमीशन मिल रहा है जो कि नहीं मिलना चाहिए, सी को नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए। तो ये एरर थ्रो क्यों कर रहा है? तो गाइस, आई होप आप लोग ने इस चीज को नोटिस किया होगा कि while I was writing this formula, I was referencing this formula through a cell. I was not mentioning it manually. अगर मैं इसको मैनुअली मेंशन करता कि ग्रेटर देन 25,000, और अब अगर मैं फॉर्मूला को ड्रैग करता तो आंसर आपका परफेक्ट आता। आंसर परफेक्ट क्यों नहीं आया? बिकॉज आई हैव रेफरेंस्ड अ सेल D1, सॉरी D2, और जब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, आप याद करो सेल रेफरेंसिंग, रेफरेंसिंग नीचे मूव कर गया। सो व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इज दैट वी फ्रीज इट बाय प्रेसिंग F4, एब्सोल्यूट कर दें उसको। नाउ व्हेन वी डू दिस, द रिजल्टेंट विल बी ट्रू, मतलब जो आंसर मेरे को चाहिए वो निकल के आ गया। Why is B not getting a commission? Because his sales is less than the required sale. C को मिलेगा and so on, so on and so forth. C, D, E, F इन सबको मिलेगा। ठीक है, तो ये था if का फॉर्मूला। Now how to combine if or and if and? Before going to if or and if and, I need to tell you कि और क्या करता है and क्या करता है। Equals to or. Suppose if you have two or more logicals to perform, like if you want to perform
दो या एक से, मतलब बेसिकली एक से ज्यादा अगर आपके पास लॉजिकल टेस्ट्स हैं, लॉजिकल वन लॉजिकल टू, आपको दिख रहा होगा लॉजिकल वन टू थ्री फोर चलता ही जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारे लॉजिकल्स हैं परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद यू वांट अ सर्टेन थिंग टू हैपन, तो यू कैन यूज और। बट एक चीज का ध्यान दीजिएगा, और का फॉर्मूला क्या करेगा, अगर आपके पास, अगर आपने दो लॉजिकल्स दिए, लॉजिकल्स आंसर देंगे ट्रू या फॉल्स में, अगर दोनों में से कुछ भी एक ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू का दिखाएगा। देखो, सपोज करो अगर आपने दो लॉजिकल्स दिए, एक का आंसर आ रहा है ट्रू, एक का आंसर आ रहा है फॉल्स, तो वो हर समय ट्रू वाला को ही दिखाएगा, फॉल्स को तभी दिखाएगा जब दोनों आर्ग्यूमेंट फॉल्स हो। सपोज अगर मैं बोलूं कि ए को सैलरी तब मिलेगा जब उसका सेल्स भी, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ए को कमीशन तब मिलेगा जब उसका या तो सेल्स ज्यादा हो या प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, दोनों में से कुछ भी एक ज्यादा हो तो ही उसको मिलेगा, तो मैं इक्वल्स टू लिखूंगा। मैं चेक करूंगा आंसर ट्रू आ रहा है या फॉल्स, और दिस थिंग इज ग्रेटर देन, या तो ये हो एफ, F4 कॉमा, या फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो इससे। तो क्या लगता है आप लोगों को आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा फॉल्स। क्यों आया? क्योंकि ना तो मेरा सेल ज्यादा था ना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था। नाउ लेट्स चेक हियर क्या होता है, कंट्रोल डी किया, आंसर ट्रू क्यों आ रहा है? बिकॉज देखो, 20,000 तो 25,000 से ऑब्वियसली कम है, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन 16% से ज्यादा है। तो इसका आंसर, एक सिंटैक्स आ रहा था इसका फॉल्स, एक सिंटैक्स आ रहा था ट्रू। तो जैसे मैं आप लोगों को बताया, फॉल्स तभी देगा जब दोनों आर्ग्यूमेंट फॉल्स फॉल्स हो। जैसे ए में आया, दोनों में से कुछ एक भी ट्रू है तो आंसर डिस्प्ले करेगा ट्रू। ठीक है, सिमिलरली रिजल्टेंट जो बच जाएगा उसमें समय ट्रू ट्रू आ रहा है, क्योंकि बाकी सबका या तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है या सेल्स का अमाउंट ज्यादा है। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड एंड क्या करता है, इक्वल्स टू ए एंड डी एंड। ओके, एंड क्या करेगा, चेक करेगा वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। अगर आपके पास बहुत सारे लॉजिकल्स हैं एंड इफ यू वांट टू कंपेयर इंटरसेक्शन, मतलब सब कुछ हो तो ही ट्रू है। ठीक है, अगर उसका सेल्स भी ज्यादा हो और प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा हो, जो चाहिए मेरे को, तो ही एंड आएगा। तो एंड के बाद आप दोगे सेल्स इज ग्रेटर देन दिस थिंग F4 कॉमा, प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रेटर देन F4 ग्रेटर देन दिस थिंग कमीशन, सॉरी प्रॉफिट मार्जिन F4 फ्रीज कर दो। अब आपका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि दोनों में, क्योंकि दोनों ज्यादा है ही नहीं, ना सेल ज्यादा है ना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। बट अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस हुए ऑफ और में और एंड के बीच में, आप देखो यहाँ फॉल्स मैच कर गया, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि बी का प्रॉफिट मार्जिन तो ज्यादा है लेकिन सेल्स का अमाउंट कम है। सेल्स का अमाउंट चाहिए था मेरे को 25,000, जो कि यहाँ पे है 20,000। तो सिंपली सिर्फ और सिर्फ सी को ही मिल रहा है कमीशन, बिकॉज उसने सेल भी 30,000 का किया है, प्रॉफिट मार्जिन भी 30% है। यहाँ पे डी को क्यों नहीं मिला? डी को सेल्स है 40 का, ज्यादा ही है भाई, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन देखो 1% से मिस कर गया बेचारा। ठीक है, और आप बोलो एफ को क्यों नहीं मिला? एफ का तो सेल्स तो ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जस्ट ऑन द पार है, मतलब 16% ही है। अगर 16 से ज्यादा होता, 16.5 कर देता मैं इसको, तो उसको कमीशन मिल जाता। ठीक है, ओके। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कंबाइन इफ और एंड इफ एंड। सो इक्वल्स टू इफ और, सेम जो जो मैंने और में अप्लाई किया था लॉजिकल टेस्ट, मैं सेम यहाँ पे लिखूंगा, दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस थिंग कॉमा, या फिर दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस थिंग F4, तो आई वांट अ 2% कमीशन, या फिर NA, या फिर नो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बिकॉज इट इज अ टेक्स्ट। और यहाँ पे आप लिखोगे, सॉरी गाइस, यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद होगा, बिकॉज योर लॉजिकल टेस्ट इज दिस कॉमा, now if the value is true you want a 2% commission, and now if the value is false you want a no here, so just
प्रेस एंटर एंड यूल गेट अ नो, क्योंकि फॉल्स का मतलब नो। सिमिलरली कहाँ कहाँ 2% आया, जहां जहां पे ट्रू था। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इफ एंड को कंपेयर करोगे, इक्वल्स टू इफ ए एंड डी एंड, लॉजिकल टेस्ट क्या होगा? सेम, दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस थिंग, या फिर प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रेटर देन दिस, ब्रैकेट बंद, कॉमा, इफ द वैल्यू इज ट्रू और 2% कमीशन, इफ द वैल्यू इज फॉल्स तो आंसर नो कमीशन, तो नो, नो आया, तो बाकी सबका आंसर भी सिर्फ इसको आया ट्रू, बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे ट्रू आ रहा था। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि ये टू क्यों आ रहा है। टू इसीलिए आ रहा है बिकॉज इफ द लॉजिकल टेस्ट इज ट्रू, अगर आंसर ट्रू आएगा तो वो 2% दिखाएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो एंड इज गिविंग द आंसर, एंड का जो टेस्ट फॉर्मूला है वो परफॉर्म कर रहा है ट्रू, एंड ट्रू हुआ इसलिए 2% आया। सिमिलरली यहाँ पे नो क्यों आया? क्योंकि जो मेरा लॉजिकल टेस्ट है वो फॉल्स है। देखो आप, लॉजिकल टेस्ट फॉल्स है तो टू आएगा, नो आएगा। ठीक है। सो इफ क्या करता है, इफ क्या करता है हम लोग का, इफ कंपेयर करता है लॉजिकल टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद, अगर आंसर ट्रू आएगा तो सर्टेन थिंग दिखाएगा, अगर फॉल्स आएगा तो सर्टेन थिंग दिखाएगा। तो ये होता है इफ का फॉर्मूला। ठीक है। सो अभी हम लोग समझने वाले हैं नेस्टेड इफ क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एंटायर रो, एंटायर कॉलम इंसर्ट करता हूँ। शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ नेस्टेड इफ। व्हाट इज नेस्टेड इफ? नेस्टेड इफ मतलब होता है इफ के अंदर एक और इफ। ठीक है। एक से ज्यादा इफ यूज करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। इफ के अंदर एक और इफ। सपोज करो कि अगर मैं कंडीशंस बढ़ा दूं, कमीशंस के क्या कंडीशंस बढ़ा दूं, कि अगर मैं बोलूं कि अगर 16% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन तुमने दिया है तो तुमको 2% मिलेगा, लेकिन अगर तुमने 10% से ज्यादा दिया है तो तुमको 0.5% कमीशन मिलेगा। ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है गाइज? अब यू हैव टू कैलकुलेट किसको कितना कमीशन मिलने वाला है। तो ये तो आपका इफ एंड इफ और कंपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यू हैव मल्टीपल। अगर एक चीज फॉल्स हो गया तो एक और चीज चेक करना पड़ेगा। ठीक है। योर रिजल्टेंट्स हैव टू टू थिंग्स। ठीक है, ये 50 नहीं होगा, 0.5 होगा। एक सेकेंड। ठीक है। ओके। तो नेस्टेड इफ कब यूज करना पड़ेगा? जब योर रिजल्टेंट हैज टू वैल्यूज। एक वैल्यू नहीं है, सिर्फ 2% अगर होता, एक ही वैल्यू होता तो मैं इफ एंड इफ और से करता, लेकिन यू हैव टू वैल्यूज, या तो 2% आएगा या तो 0.55 आएगा। तो यू हैव टू यूज नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड कैसे काम करेगा? इक्वल्स टू इफ, लॉजिकल टेस्ट क्या होगा? इफ योर दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है। इफ योर दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस F4, अगर प्रॉफिट मार्जिन तुम्हारी 16% से ज्यादा है तो आंसर आना चाहिए 2%। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर वैल्यू फॉल्स है, तो एक और लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, एक और इफ योर प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रेटर देन दिस, तो क्या होगा? तो आंसर आएगा 0.55%। करेक्ट। एंटर। आंसर क्या आ रहा है? 0.55%। ऐसा क्यों आया? ऐसा क्यों आया? क्योंकि 15% 10 से ज्यादा है, इसलिए 0.55% आया। सिमिलरली जब आप इसको कॉपी करके यहाँ ड्रैग करोगे, देखो हर एक के फॉर्मूलाज अपने आप पॉपुलेट हो गए। 20 और 30, मतलब जो जो 16 से ज्यादा थे उसको 2% मिला, और जो जो 16 से कम थे और 10 से ज्यादा थे उन सबको 0.55% मिला। किसी को भी जीरो नहीं मिला, मतलब कुछ भी कमीशन नहीं मिला। सपोज को अगर आप यहाँ पे कर दोगे 1, तो यहाँ पे आंसर फॉल्स ही आ गया। क्यों आया फॉल्स? बिकॉज
क्यों आया फॉल्स वॉज बिकॉज यहाँ पे आपने फॉल्स आर्गुमेंट नहीं दिया था। अगर आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि आपको जो सेकंड लॉजिकल है इसमें अगर 0.55%, अगर आपका 10% से भी कम है तो यहाँ पे जीरो डिस्प्ले करे, तो आप यहाँ पे 0% करके लिख दो, तो अब आपका आंसर 0% आएगा। 0% क्यों आया? बिकॉज आपने लॉजिकल ऐसा बनाया है, इफ योर C10 मतलब अगर आपका 1% 16% से ज्यादा है तो 2% आएगा कमीशन का, या फिर अगर आपका वैल्यू ट्रू ट्रू हो गई तो 2% आएगा। उसके बाद एक और लॉजिकल आपने क्या दिया, ये वाला। क्या लॉजिकल है? अगर आपका 1% 10% से ज्यादा है तो 0.55 आएगा। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो फाइनली यू वांट अ 0% ऑन हिम। ठीक है, अगर आप 0% नहीं दोगे तो जो रॉ आंसर आया ट्रू या फॉल्स वो डिस्प्ले करेगा, जो कि दिखा रहा था। बट आपको दिखाना था 0%। अगर 10% से भी कम है प्रॉफिट मार्जिन उसका, तो सेल्स का, तो आपने यहाँ पे 0% लिख दिया और आपका आंसर जो है वो पॉपुलेट हो गया 0%। ठीक है, तो ये होता है नेस्टेड इफ। आई वुड रिकमेंड आप इसको वीडियो को पॉज करके, मैं ये जो मेरी स्प्रेडशीट है इसमें आप प्रैक्टिस करके देखो। कुछ भी इशू होता है, कुछ भी समझने में, आप बस कमेंट में बता दो, तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा एक नई वीडियो में। मैं डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं, अगर ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना के छोटा सा 5-10 मिनट्स का अलग से मैं इसको कवर कर लूंगा। ठीक है, बस आई वुड रिक्वेस्ट यू, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोग कर लोगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये था नेस्टेड वाला चीज़ और इफ का पूरा चंक। तो हम लोग का इफ वाला पार्ट भी हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू सम इफ एस, काउंट इफ एंड काउंट इफ एस। चलिए तुम लोग रॉ डेटा में आते हैं। नाउ सम इफ क्या है? चलिए सपोज करिए, इसको अब मैं हटा देता हूँ कि ये तीन हम लोग की चीजें हो चुकी हैं। सम इफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टोर कंट्री, स्टोर में लेता हूँ दिस मॉस्को। लेट्स सी कि मॉस्को का मल्टीपल लाइंस है कि नहीं। काफी लाइंस है, नो इशू, नॉट एन इशू। ओके, मॉस्को का टोटल अमाउंट। सो व्यूअर्स, आई शुड टेक item here, okay, all right, okay। तो जैसे कि आप लोग को समझ में आया होगा कि सम इफ, जो कि नाम बता रहा है, सम मतलब टोटल, इफ मतलब कंडीशन। सम इफ मतलब टोटल करेगा विथ सम कंडीशंस। इफ आप लोग को पता है लॉजिकल टेस्ट है, ठीक है, जोड़ना विद अ कंडीशन। कंडीशन क्या है कि मेरे को टोटल नहीं निकालना है, मेरे को टोटल निकालना है उन उन स्टोर्स का जो कि मॉस्को में कितने का सेल करा है उन लोगों ने। ठीक है, आई वॉन्ट द टोटल ऑफ फॉर द स्टोर मॉस्को, कि उन्होंने कितने कितने का सेल करा। तो आई वुड यूज इक्वल्स टू सम इफ। नाउ व्हाई एम आई यूजिंग सम इफ एंड नॉट सम इफ एस? देखो, सम इफ मतलब व्हेन यू हैव अ सिंगल लॉजिक, if you have a single condition तो you'll use sum if। now what is sum if s? sum if s मतलब हो गया अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। if you are having multiple conditions तो you will be using sum if s। ठीक है, तो सिंस मैं आप लोग को सेपरेट सेपरेट समझा रहा हूँ तो मैं आप लोग को पहले बताता हूँ सम इफ क्या होता है और सम इफ एस में क्या होगा। सिंगल कंडीशन सम इफ, मल्टीपल कंडीशन सम इफ एस, इक्वल टू सम इफ। आपसे पूछ रहा है रेंज क्या है। ठीक है, रेंज है आपकी ये स्टोर, मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब क्या पूछ रहा है आपसे? अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया है मेरा मॉस्को, कॉमा। सम की रेंज क्या है? सम की रेंज है ये वाली टोटल अमाउंट। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट बंद, एंटर। सो आप लोग को विजिबल होगा गाइज यहाँ पे कि मॉस्को में टोटल सेल हुआ है इतने का, और टोटल सेल है कितने का हम लोग का? टोटल सेल्स है हम लोग का इस अमाउंट का 429176 150। यहाँ पे कितने का सेल हुआ है? ऑल्ट एच के। जैसे आप ऑल्ट एच के करोगे तो एक कॉमा सेपरेटर ऐड हो जाता है, तो देखने में विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नंबर समझ में आने लगते हैं। शॉर्टकट है ऑल्ट एच के, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो कॉमा सेपरेटर, कॉमा स्टाइल। ठीक है, सेम पर्पस है, सेम फॉर्मूला, सेम शॉर्टकट है।
तो मॉस्को में टोटल सेल हुआ है इस अमाउंट का। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि मेरे को निकालना है मॉस्को में, लेट्स गेट एन आइटम फॉर दिस, कितने सारे आइटम्स है लेट्स चेक। ओके लेट्स कंसिडर माइक्रोवेव्स। ओके नाउ लेट्स सी कि मॉस्को में माइक्रोवेव का कितना का सेल हुआ है, इक्वल्स टू सम इफ एस। सम की रेंज मांग रहा है। सम की रेंज क्या है? सम की रेंज है ये टोटल यहाँ पे है, कॉमा। उसके बाद अपने से क्या पूछ रहा है? अपने से पूछ रहा है यहाँ पे क्राइटेरिया की रेंज क्या है। क्राइटेरिया की रेंज, पहली रेंज तो ये है मेरी, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है मेरा मॉस्को, पहला क्राइटेरिया, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है? सेकंड क्राइटेरिया की रेंज मेरी माइक्रोवेव की है ना, तो वो आइटम में मिलेगी, आइटम्स, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है? माइक्रोवेव, तो मैंने माइक्रोवेव दे दिया, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देखो ऑल्ट एच के टू ऐड द कॉमा सेपरेटर। तो मॉस्को में माइक्रोवेव वाले आइटम का सेल हुआ है 49,680। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप कुछ और क्राइटेरिया दे दो, एयर कंडीशनर क्राइटेरिया दे दो, तो एयर कंडीशनर सेल हुआ है मॉस्को में कितने अमाउंट का? 37,97,500 का। इस्तांबुल में कितने का कंडीशनर, एयर कंडीशनर सेल हुआ है? 1332 का। शंघाई में कितने का हुआ है? इस अमाउंट का। टर्की में कितने का हुआ है? टर्की में हुआ ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कंट्री चेंज नहीं होगी। तो आप यहाँ पे दोगे, सॉरी, कॉफी ग्राइंडर दे दो आप एक बार, लेट्स सी। शंघाई में आइटम का सेल हुआ है कॉफी ग्राइंडर का 13,650। ठीक है, तो ये था समिफ एंड समिफ एस। सिंगल क्राइटेरिया समिफ, मल्टीपल क्राइटेरिया समिफ एस, करेक्ट। अब काउंटिव क्या करेगा? सेम चीज करेगा। नाउ यू वांट टू काउंट कि मॉस्को का काउंट क्या आ रहा है, इक्वल्स टू काउंट, मतलब मॉस्को कितनी बार अपीयर कर रहा है आपके डेटा में, काउंट इफ। रेंज क्या है? ये है, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है? मॉस्को। मॉस्को आपके रॉ डेटा में 53 टाइम्स है। सिमिलरली शंघाई कितने टाइम्स है? कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो, 53 टाइम्स ये भी है, राइट। लेट्स से ये कितने टाइम है इस्तांबुल? ये 45 टाइम्स है, राइट। काउंट इफेस क्या होगा? काउंट इफेस मतलब शंघाई कॉफी ग्राइंडर, ये कितनी बार अपीयर करा आपके डेटा में, इक्वल्स टू काउंट इफ एस। पहली क्राइटेरिया की रेंज क्या होने वाली है आपकी? स्टोर, शंघाई में, और सेकंड आइटम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, कॉफी ग्राइंडर, 3 टाइम्स। मतलब शंघाई कॉफी ग्राइंडर ये कॉम्बिनेशन में 3 बार यूज हुआ है, ठीक है, ऊपर 3 टाइम्स आपने शंघाई में कॉफी ग्राइंडर सेल किया है। सिमिलरली इस्तांबुल में कितनी बार किया है? 2 टाइम्स। माइक्रोवेव कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये एंटायर चीज थी आपकी समिफ, समिफ एस, काउंट इफ एस, सिंगल कंडीशन काउंट इफ, मल्टीपल कंडीशन काउंट इफ एस। नाउ योर असाइनमेंट इज टू कैलकुलेट एवरेज इफ एंड एवरेज इफ एस। लॉजिक विल बी द सेम। सिंगल क्राइटेरिया एवरेज इफ का, एवरेज एक क्राइटेरिया एवरेज निकालने का एवरेज इफ, मल्टीपल क्राइटेरिया के संग एवरेज इफ एस निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है, इक्वल्स टू एवरेज इफ एस। ठीक है, एवरेज रेंज क्या होने वाली है? क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2। ठीक है, दिस योर असाइनमेंट, आप तो प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ भी इशू रहेगा मेरे को कमेंट में बताना, आई विल गेट बैक टू यू। ओके, नेक्स्ट थिंग ये हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू वी लुकअप एंड पिवट टेबल्स। ओके, सो गाइज, नाउ व्हाट आई हैव टू डू फॉर वी लुकअप। नाउ द मेन थिंग, ये रॉ डेटा है और यहाँ पे आपका एक डिटेल्स का शीट है, परफेक्ट। रॉ डेटा है, डिटेल्स की शीट है, तो ये जो प्रोडक्ट कोड आपने निकाला उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने का गुड सोल्ड हुआ, कितना प्राइस था, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इस चीज को मैनुअली तो करोगे नहीं कि अब यहाँ पे आके खोजोगे, कंट्रोल सी करोगे, यहाँ पे आके कंट्रोल एफ करके फाइंड करोगे, कंट्रोल वी करके खोजोगे कहाँ पे है, अच्छा 80 है क्या, अब इसको मैनुअली यहाँ पे आके 80 लिखोगे, फिर आप चेक करोगे एक्चुअल प्राइस क्या है, ये तो होने नहीं वाला, राइट। सो एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं लुकअप फॉर्मूला, वी लुकअप। वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल एंड लुकअप मीन्स टू लुकअप समथिंग,
equals to VLOOKUP. Now, the first thing which it is asking for is the lookup value. What do you want to search? I want to search for product code, comma. What is the table array? What do you mean by table array? आपकी रेंज क्या है जहाँ पे आप खोजना चाहते हो? मेरी रेंज तो इस वाले शीट में है. कहाँ से है? ये पूरा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो. अब आपको इसकी रेफरेंसिंग को फिक्स करना पड़ेगा. ठीक है, तो मेक श्योर आप इसको F4 कर. ठीक है, जैसे मैंने F4 किया, डॉलर डॉलर लग गया, मतलब रेफरेंसिंग फ्रीज हो गई, कॉमा. नाउ इट इज आस्किंग फॉर द कॉलम इंडेक्स नंबर. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स व्हेन माय लुकअप वैल्यू विल बी लुक्ड फॉर इन द टेबल अरे. टेबल अरे में जब वो खोज लेगा तो इट इज आस्किंग फॉर कि किस कॉलम से आंसर पिक करना है, बिकॉज यहाँ पे आपने 3 कॉलम के रेंज दिए हैं, A B and C. आंसर किस कॉलम में है? आंसर मेरे बी वाले कॉलम में है, मतलब सेकंड 2, ब्रैकेट बंद और एंटर. आप देखो यहाँ पे आंसर दिखा रहा है NA. वाई सो? लेट्स सी. लेट्स सी क्या इशू है. कॉमा, एग्जैक्ट मैच 80. ओके, सो जो इशू था वो था इस आर्ग्यूमेंट का, रेंज लुकअप का. ये मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, ये आपका रहेगा बाय डिफॉल्ट 0, एंड देन योर फिगर विल गेट पॉपुलेटेड. एंड एज यू ऑल कैन सी कि मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट हो गया. सिंपली कहीं कहीं NA आ रहा है. लेट्स सी. अच्छा, यहाँ पे तो नहीं आएगा बिकॉज टोटल सेल्स का तो कुछ कॉलम नहीं है वहाँ पे, सो दिस इज इररिलेवेंट. लेट्स चेक हियर कि यहाँ पे कुछ NA है कि नहीं. N/A, देयर इज नो NA. सारा का सारा फिगर जो है पॉपुलेट हो गया है. ठीक है, सो रेंज लुकअप में मैंने 0 क्यों पुट किया? बिकॉज आई वांट एन एग्जैक्ट मैच. ठीक है, एग्जैक्ट मैच अगर आपको करना है तो यू विल हैव टू स्पेसिफाई अ 0. तो आपका एग्जैक्ट मैच होगा और आपका वैल्यू जो है वो पॉपुलेट हो जाएगा. नाउ व्हाट इज अप्रोप्रिएट मैच? राइट, आप लोग को अप्रोप्रिएट मैच समझने के लिए I'll try to make a video separately on the entire VLOOKUP. If you want a video entirely on what is VLOOKUP, तो please comment में बताओ. तो I'll make a specific video with multiple examples. I also show you what is nested VLOOKUP. ठीक है, VLOOKUP के अंदर VLOOKUP, और कैसे VLOOKUP को हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला के साथ कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन VLOOKUP तो प्लीज बताइए कमेंट में, बिकॉज अगर मैं अभी मेरे पास डेटा भी अरेंज्ड नहीं है अप्रोक्सीमेट मैच का, तो मैं आप लोग को बता नहीं पाऊंगा. But if you guys are interested to know approximate match and a detailed video on VLOOKUP, please comment में बताना that you guys want a video. All right, enter. Okay. Now the same thing goes for actual price per goods. So what will I do? I'll act smart. I'll copy the same formula. But before copying the same formula, मैं यहाँ पे रेफरेंसिंग कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं रेफरेंसिंग नहीं करूंगा, ये अभी डायनामिक है, ये C2 से हटके यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, D2. राइट, तो मेरे को वो गलती नहीं करनी है. मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट फॉर्म वो कर दूंगा. इसको बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग. मिक्स्ड मतलब जब आपका एक ही सेल के सामने डॉलर लगा, एक ही चीज के सामने डॉलर लगा, यहाँ पे 2 के सामने डॉलर नहीं है, सिर्फ C के सामने डॉलर है. इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका C कॉलम फिक्स रहेगा, रो चेंज होती जाएगी, C कॉलम विल नॉट चेंज. ठीक है, लेट्स सी हियर. देखो आपका यहाँ पे C का कॉलम इंटैक्ट रहा, सिंपली आपका रो चेंज नहीं हुई क्योंकि मैंने राइटवर्ड मूव किया. लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ मूव करूंगा तो आपका देखो सिर्फ रो चेंज हो रही है, कॉलम चेंज नहीं हो रहा है. अब आपका आंसर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज व्यूअर्स, आपने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दे के रखा है. इसको आप 3 कर दो तो आपके थर्ड कॉलम से आंसर पिक करेगा. थर्ड कॉलम मतलब दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. तो आपके थर्ड कॉलम से आंसर पिक करने के लिए आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा 3. नाउ कंट्रोल D कर दो तो आपका थर्ड कॉलम से आंसर पिक कर रहा है. सो दिस वॉज VLOOKUP. इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर फॉर्मूला अगेन, व्हाट आई डिड, मैंने जस्ट रेफरेंसिंग कर दी एंड मैंने बस कॉलम इंडेक्स नंबर बदला, आपका आंसर आ गया. सो मोस्ट ऑफ यू परफॉर्म VLOOKUP विदाउट यूजिंग सेल रेफरेंसिंग. आप दोबारा दोबारा VLOOKUP लगाते हो मैनुअली. सो द पर्पस ऑफ लर्निंग रेफरेंसिंग इज, सेल रेफरेंसिंग इज, कि आप एक ही फॉर्मूला को 4 बार मत लिखो. एक ही फॉर्मूला को समझ लो कि ऑल्टरेशन क्या करना है ताकि आपका आंसर फास्ट आ जाए. ठीक है, तो सेल रेफरेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. So please try to use this. Try to upgrade your
फॉर्मूला फॉर्मूला का लेवल, मतलब अगर आप सेम चीज को कर रहे हो तो ट्राई टू यूज द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, दो चीजें चेंज की, फटाक से मेरा आंसर आ गया। नहीं तो दोबारा इक्वल्स टू वी लुकअप करके मैं टाइप करता, फिर मैं रेंज देता, पूरा चीज दोबारा करता, उस एफर्ट से मैं बच गया। राइट। सो दिस वाज वी लुकअप। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पिवट टेबल्स। नाउ व्हाट इज पिवट्स? नाउ बिफोर मूविंग दैट टुवर्ड्स दैट, मैं इसको वैल्यू में पेश कर देता हूँ। ओके। अब पिवट टेबल्स क्या है? तो पिवट टेबल मतलब, पिवट टेबल एक टूल है, रिपोर्टिंग का टूल है, जिसमें आप बहुत सारे कैलकुलेशंस बहुत ही फास्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको पहले पिवट टेबल अप्लाई करना पड़ेगा। बिफोर अप्लाइंग आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको किस रेंज को आपको पिवट बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, तो मेरा एकदम बॉटम तो सिलेक्ट हो गया। अब मैं सिंपली प्रेस करूंगा शॉर्टकट ऑल्ट एन वी टी। आप देखो कि मेरा पिवट टेबल का जो रेंज है सिलेक्शन वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर रहा है। सो आई, यहाँ पे पूछ रहा है कि चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। तो मैंने लिखा न्यू वर्कशीट, कि आई वांट द पिवट टेबल इन अ न्यू वर्कशीट। तो आपने प्रेस, मैंने प्रेस कर दिया, अब इसे ओके के ऊपर। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ओके के ऊपर, एक नई वर्कशीट के अंदर पिवट टेबल का जो सिंटैक्स मतलब फ्रेमवर्क है वो आ जाएगा। आप इस तरफ ध्यान दो, सीरियल नंबर, ब्रांच कोड, प्रोडक्ट कोड, ये सब वही कॉलम के हेडर्स हैं जो यहाँ पे थे। सीरियल नंबर, ब्रांच कोड, प्रोडक्ट कोड, स्टोर, कंट्री, रीजन, ये सारे हेडर्स जो हैं वो सेम हेडर्स यहाँ पे आ गए हैं। करेक्ट। अब अगर सपोज करो आपको रिपोर्टिंग करनी है, यू वांट टू चेक कि स्टोर वाइज, ठीक है, यू वांट टू चेक स्टोर वाइज कितना कितने का सेल हुआ, तो आप स्टोर को ड्रैग करोगे, ड्रैग करके आप रो में ड्रॉप करोगे। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर आपके यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज थे, ठीक है, अगर आपके स्टोर में मल्टीपल वैल्यूज थे, जो कि आप लोग को पता ही है कि मल्टीपल लाइंस थे उसके, तो वो जब आप रो में ड्रॉप करोगे या आप कॉलम में ड्रॉप करोगे, तो वो चीज़ यूनिक हो जाएगी। मतलब यूनिक मतलब अगर एक चीज़ 4 बार है तो यहाँ पे एक ही बार दिखाएगा। नाउ यू टू चेक कि टोटल सेल्स कितने का, तो आप लिखो टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ पे ड्रॉप करके आप डाल दो वैल्यूज में, क्योंकि इसकी वैल्यूज थी। अब अगर आपको इसको फॉर्मेट करना है, सेलेक्ट करके आप कर दो कॉमा सेपरेटर, तो फॉर्मेटिंग आ जाएगी। नाउ यू वांट टू चेक, अगर आपको इसको और प्रेजेंटेबल फॉर्म में करना है तो आप डिजाइन में आ सकते हो, रिपोर्ट लेआउट में आ जाओ, शो इन आउटलाइन फॉर्म। अभी समझ में नहीं आ रहा है इसका रेलेवेंस, मैं आप लोग को बताता हूँ डेटा और सिलेक्ट करके। नाउ यू वांट टू चेक कंट्री वाइज, ठीक है, ये देखो, डिजाइन, शो इन आउटलाइन फॉर्म, ठीक है। डिफरेंस क्या हुआ? पहले इसके नीचे प्लॉट हो रहा था, जैसे आप जाके रिपोर्ट को चेंज कर दोगे शो इन टेब्यूलर फॉर्म, तो ऐसे प्लॉट हो जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पे अर्जेंटीना का टोटल दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर आपको सब टोटल हटाना है, यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, सब टोटल कंट्री कर दो, तो सब टोटल हट जाएगा आपका। तो सिमिलरली आपका यहाँ पे जो फ्रेमवर्क बन रहा है वो क्या बन रहा है, इसका पहले फॉर्मेटिंग ठीक कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके कॉमा सेपरेटर, कॉमा अप्लाई हो गया। अब जो फ्रेमवर्क दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि अर्जेंटीना में इस स्टोर में इतने का सेल हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में इतने का सेल हुआ है, चाइना में 3 स्टोर्स में इतने इतने का सेल हुआ है। जो भी आपको डेटा चाहिए सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। आप समझिए, अगर आपको देखना है डेट वाइज, तो डेट को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, 2020, पहले आप डेट से सब टोटल हटा दो, ठीक है। तो एक एक दिन का सेल निकल के आ गया कि Q1 2020 में आपका, अगर आपको क्वार्टर हटाना है, इसको सिंपली आप सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल माइनस, जैसे मैंने कंट्रोल माइनस किया वो कोलैप्स हो गया, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप राइट क्लिक कर सकते हो और आप अनग्रुप कर सकते हो। जैसे आप अनग्रुप करोगे तो आपकी सारी जो ग्रुपिंग हट गई है, ठीक है। अगर आप ग्रुप करना चाहते हो तो आप ग्रुप भी कर सकते हो, ईयर वाइज राइट क्लिक करके ग्रुप, यू वांट टू ग्रुप इट ईयर वाइज एंड नॉट क्वार्टर एंड मंथ वाइज, ओके कर दो। तो 2020 में इतना इतने का सेल हुआ, सिमिलरली 2021 में इतने इतने का सेल हुआ, 22 में इतने इतने का सेल हुआ, राइट। सो ये रेलिवेंस है पिवट टेबल्स का। तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा? आप लोगों ने सीखा कि डिजाइन में जाके आप कैसे उसकी रिपोर्ट का लेआउट चेंज कर सकते हो, व्हाट इज ग्रुपिंग, आप कैसे ग्रुप कर सकते हो, कैसे अनग्रुप कर सकते हो, ठीक है। अनग्रुप करके अगर आपको ग्रुप करना है क्वार्टर वाइज, ठीक है, या मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। Q1 में इतने का सेल हुआ, Q2 में इतने का सेल हुआ, 3 में इतने का सेल हुआ, 4 में इतने का सेल हुआ।
इरेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, मतलब Q1 तीनों ईयर का जितना भी ईयर्स थे वो क्यूमुलेटिव हो गया, ठीक है। सो दिस इज द वे वाया विच यू कैन प्ले विथ योर डेटा। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपको जानना है फिल्टर वाइज कि आपको सेल्स पर्सन के वाइज चाहिए, अभी तो ऑल सेल्स पर्सन का डेटा कैप्चर कर रहा है, बट इफ यू वांट कि सपोज करो दो सेल्स पर्सन, अब्दुल एंड अबू मुरे, इन लोगों ने कितने कितने का सेल किया, सेलेक्ट कर लो फिल्टर्स में जाके, इन लोगों ने Q1 में इतने इतने का सेल किया है। अगर आपको सब टोटल हटाना है, राइट क्लिक करो, सब टोटल पे क्लिक कर दो, डीसेलेक्ट कर दो, तो आपका सब टोटल यहाँ से पहले टिक दिखा रहा था, अब अनटिक अनटिक हो गया, इसका मतलब कि सब टोटल हट गया। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल हटाना है, राइट, तो रिमूव ग्रैंड टोटल भी हट गया, ठीक है। अगर आपको स्टोर वाइज सब टोटल चाहिए या कंट्री वाइज चाहिए, राइट क्लिक, सब टोटल कंट्री, ठीक है। वो जिस वे में आपको डेटा प्रेजेंट करना है उस वे में आप इस चीज को यूज कर सकते हो, करेक्ट। एक एलन का भी जानना है, उस पर टिक कर दो, ओके कर दो, उसका भी डेटा कंसिडर हो जाएगा। दिस एंटायर थिंग इज डायनामिक, राइट। सो आई होप आपको पिवट टेबल भी काफी समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, आप सिंपली खुद प्रैक्टिस करोगे, आप सिंपली। और एक चीज और, ये देख लो जो बटन्स है ना, बटन्स क्या करेंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे माइनस बटन है, ठीक है, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो, अगर आप माइनस कर दोगे तो कंट्री और शो से डेटा हट गया, प्लस कर दोगे डेटा आ गया। सिंपली अगर आपको बटन्स को हाइड करना है, प्रेजेंटेबल दिखाना है डेटा को, सिंपली आप क्या करो, ये बटन्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर दो, बटन्स अनहाइड हो जाएंगे। बटन्स चाहिए, फिर से डिजाइन ऑप्शंस में आओ, बटन्स पे क्लिक कर दो, बटन्स आ जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस एंटायर थिंग्स डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंटेबिलिटी, मतलब आपको कैसे डेटा को प्रेजेंट करना है, राइट। द पिवट टेबल इज वेरी सिंपल, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप इसको मैनुअली भी ट्राई करोगे, कुछ भी ड्रैग करके ड्रॉप करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ वन मोर थिंग, जो कि तो आप लोग का ये पार्ट भी कवर हो गया, पिवट टेबल एंड वी लुकअप। नाउ विल मूव टू पावर क्वेरी। तो जो पावर क्वेरी में मैं करने वाला हूँ वो क्या होने वाला है, ये जो तीन चीज आपने की, गुड सोल्ड, एक्चुअल प्राइस, ये चीजें जो आपने वाया वी लुकअप प्लॉट की है, राइट, ये चीज तो आपने वाया वी लुकअप प्लॉट की, तो ये चीज मैं क्या करूंगा, विदाउट यूजिंग वी लुकअप मैं पिवट में कंसिडर करूंगा। कैसे? बाय इंपोर्टिंग द डेटा थ्रू पावर पिवट, सॉरी पावर क्वेरी, एंड देन क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप, ठीक है। सपोज करो, फॉर एन इंस्टेंस, आप देखो कि अगर आपको डेटा इस फॉर्मेट में मिले, ZZ1, ये तीन सैंपल डेटा है, इन तीन सैंपल डेटा में क्या क्या है, इन तीन सैंपल डेटा में ये चीज है, आपका ब्रांच कोड वाइज सेल है, ठीक है। अगर आपको डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में आता है, इस डेटा से मतलब R1P का अलग आता है, R2C का अलग आता है, R2K का अलग आता है, तो ये तीन चीजें आपकी इस जगह पे हैं। सिमिलरली आपका जो डिटेल्स टैब है, जो कि कॉन्कैट अकाउंट है, प्रोडक्ट कोड, ये आपका इस शीट में है, इस वाले टेक्स्ट फॉर्मेट में आता है, देखो, राइट, ऐसे आया है, ठीक है। अगर आपको डेटा इस फॉर्मेट में आए और आपको फिर भी रिपोर्ट्स क्रिएट करनी हो, तो ये कैसे करने वाले हैं ये हम लोग अभी समझेंगे, थ्रू पावर क्वेरी, data transformation and a data presentation engine. Through Power Query, you can extract the data, you can transform the data, and you can load the data to your data model, and you can use it in multiple ways and to in multiple things also. Like you can use this thing in the Power BI, in the Power Pivots, and your Excel spreadsheet also. तो guys, Power Query use क्यों करना पड़ेगा? As you guys can see in my data set, right, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग को बताया सैम्पल्स, अगर सपोज करो आपको, आप डेटा कहीं से एक्सट्रैक्ट करते हो, वो TXT फॉर्म में आता है, और सिमिलरली अलग अलग फॉर्म में आता है, उस डेटा को आपको कंबाइन करना है, मतलब द डेटा इज नॉट कंसोलिडेटेड, बट समहाउ और द अदर द डेटा इज रिलेटेड. So through Power Query you can consolidate the data and you can easily edit the data in a certain format, किस वे में आपको डेटा चाहिए, and also each time you place data in this specific folders, the data will get refreshed through the same format. Okay, so now let's import the data through Power Query. So at first we'll be going to this data tab,
एंड देन विल गो टू दिस गेट डेटा ऑप्शन। और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फोल्डर से डेटा निकालने वाले हैं, सो विल गो टू दिस फ्रॉम फोल्डर ऑप्शन। नाउ वी वांट डेटा फ्रॉम ZZ फोल्डर, ZZ1 ओपन। सो गाइज यहाँ पे ZZ1 में 3 सैंपल ऑफ डेटा हैं, तीनों के तीनों ब्रांच कोड के हिसाब से, ऐसे जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। और आप लोग को बॉटम में दिख रहा होगा एक चीज और, जो कि है आपकी कंबाइन load and transform data. So I want to combine this data and transform the data also. So I'll click this option combine and transform data. So अभी आप लोग देखोगे कि कुछ चीजें लोड होंगी, पावर क्वेरी एडिटर विल गेट ओपन। करेक्ट, ये खुल गया पावर क्वेरी का एडिटर। आप करोगे ओके पे क्लिक, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तीनों की तीनों फाइल्स आ चुकी हैं। आप करोगे ओके पे क्लिक। ओके, सो ये जो जितना भी मेरा डेटा था, सारा का सारा डेटा एक के नीचे एक आ चुका है। आपको दिख रहा होगा मेरे रॉ डेटा में ना गाइस, ये पहला कॉलम नहीं था सोर्स डॉट नेम वाला कॉलम, लेकिन यहाँ पे पावर क्वेरी ने अपने आप बना दिया सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई मेरा डेटा, कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है। आपको दिखेगा यहाँ पे एक दो और तीन, तीनों के तीनों सैंपल्स यहाँ पे आ जाएंगे। देखो एक दो तीन, तीनों के तीनों सैंपल्स यहाँ पे आ गए। मतलब किस किस टेक्स्ट फॉर्म, मतलब किस किस फाइल से डेटा प्लॉट हुआ है रो वाइज। इफ दिस थिंग इज नॉट नेसेसरी यू कैन सिंपली डिलीट इट, राइट क्लिक हेयर, रिमूव। अब जैसे आपने रिमूव में क्लिक किया, आप लोग यहाँ पे नोटिस करो ये रिमूव्ड कॉलम ऐड हो गया। मतलब सपोज करो अब जब नेक्स्ट टाइम आप सेम चीज करोगे, आप लोग उस ZZ1 फोल्डर में सैंपल 1 2 3 रखोगे, और जब आप दोबारा अपने कनेक्शंस को क्वेरीज को रिफ्रेश करोगे, दिस एंटायर थिंग विल हैपन अगेन। मतलब दोबारा यहाँ पे कॉलम क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन सिंस आपने रिमूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ से कॉलम वो रिमूव हो जाएगा। दीज आर दी स्टेप्स। ओके ओके। और चीज आप लोग यहाँ पे एक चीज और देखो, क्या देखोगे आप लोग, देखिए कि यहाँ पे जो मेरा डेट है ना, यहाँ पे कुछ कुछ नल्स भी हैं। सो आई डोंट वांट नल वाले डेट्स, लाइक आई वांट कि बस वो चीजें ही मेरे डेटाबेस, मेरे डेटा में कैप्चर हो जो कि जिनमें डेट होनी चाहिए। सो आई एम फिल्टरिंग आउट द नल वाला थिंग। आई एम डी सेलेक्टिंग नल एंड प्रेसिंग ओके। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया फिल्टर्ड रोज। मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी डेटा इंपोर्ट होगा, सो इट विल मेक श्योर, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है टेबल डॉट सेलेक्ट रोज रिमूव कॉलम्स। कॉलम रिमूव क्या क्या हो रहा है, ईच डेट जो कि नल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही चीज सेलेक्ट होगी, सिर्फ और सिर्फ वही चीज सेलेक्ट होगी जो कि नल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, अब माई डेटा लुक्स गुड, सो व्हाट आई एम गोना डू, आई शुड क्लोज एंड लोड टू। बट एक चीज आप लोग नोटिस करना, ये जो मेरा डेटा है ना, यहाँ पे सीरियल नंबर एंड ब्रांच कोड अलग अलग में है, लेकिन जो मेरा, जब मैं ZZ2 को इंपोर्ट करूंगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट कोड एक ही है, मतलब इट इज अ कॉन्कैट अकाउंट। सो व्हाट आई हैव टू डू नाउ, व्हाट आई हैव टू डू इज I have to make this both things into a single thing. Like I have to concat this, add these things up. So what I'm gonna do is select both these columns, right click here and do merge columns. उसके बाद एक मर्ज का कॉलम खुल गया, आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। योर सेपरेटर शुड बी कस्टम बिकॉज आई वांट अ डैश सेपरेटर, एंड कॉलम का नाम होगा प्रोडक्ट कोड, एंड आई प्रेस ओके। जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्वेरी सेट हो गई मर्ज कॉलम्स की, और प्रोडक्ट कोड बन गया। दोनों के दोनों कॉलम्स हट गए जो पहले दिखा रहे थे नेम के और ब्रांच के, सीरियल नंबर के और ब्रांच का, और सिंपली आपका प्रोडक्ट कोड बोल के हो गया। अब सिंपली व्हाट आई विल बी डूइंग इज क्लोज एंड लोड टू, because I want to load this thing into the data model, add this data to the data model, and I also want to just create a connection of this, only create connection. So if I choose this option only create connection, the data will be stored in the data model, और एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, कहीं भी डेटा इंपोर्ट नहीं होगा, ना टेबल बनेगा, ना पिवट टेबल रिपोर्ट बनेगा, ना पिवट चार्ट बनेगा, सिंपली आपका डेटा मॉडल में ऐड हो जाएगा। नाउ आई विल बी प्रेसिंग ओके। ठीक है, डेटा मेरा सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पे देखिए आप, सबके सब नोट हो चुके हैं। एक चीज आप लोग नोट करना कि यहाँ पे जो रोज इंपोर्ट हुई हैं वो 2 3 3 3 हुई हैं, लेकिन जबकि मेरा जो रॉ डेटा था उसमें रोज ज्यादा थी। यहाँ पे रोज देखिए, यहाँ पे टू, जस्ट अ सेकेंड गाइज, लेट मी चेक। ओके, दिस इज अनदर डेटा। ठीक है, आई कैनॉट कंपेयर दिस क्योंकि मैंने उस डेटा में कुछ कुछ चेंजेस कर दिए थे, सो दैट शुड नॉट बी एन इशू।
ओके, सो इग्नोर दिस थिंग, आई विल प्रूव इट टू यू कि मैं क्या सिंटैक्स में आप लोग से बात कर रहा था. ओके, जस्ट गिव मी वन मोर सेकंड, आई सपोज ना, दैट इज डिफरेंट. ओके, सो ये मेरा एक तरीका था, मतलब ये मैंने एक क्वेरी को इंपोर्ट कर लिया. नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मेरे को एक और कनेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वो जो डिटेल्स वाला टैब था वो दूसरे जगह है. तो आई विल बी गोइंग हियर फ्रॉम फाइल, ठीक है, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, और सैंपल 4 मेरा है जो मेरे को इंपोर्ट करना है. ठीक है, ये मेरा डेटा है प्रोडक्ट कोड वाला, डिटेल्स वाला. यहाँ पे मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है डेटा को, बिकॉज कुछ इरेलीवेंट कॉलम्स आ रहे हैं, उसको मेरे को डिलीट करना पड़ेगा. सो आई डोंट वांट ऑल दिस कॉलम्स. राइट क्लिक, रिमूव कॉलम्स. ठीक है, तो मेरा डेटा लुक्स गुड. क्लोज एंड लोड टू. ओनली क्रिएट कनेक्शन, ऐड टू द एस डेटा टू द डेटा मॉडल. ओके, सो अब देखो यहाँ पे डेटा इंपोर्ट हो चुका है. एंड जो कि मैं आप लोग को बता रहा था ना कि कुछ कुछ जगह जो मैंने ब्लैंक्स को डिसलेक्ट कर दिया था, राइट, कुछ कुछ जगह जहाँ पे मैंने डेट जो ब्लैंक्स था वो मैंने डिसलेक्ट कर दिया था, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आप देखो. यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है वो दिखा रहा है 2333, और सैंपल 4 में दिखा रहा है 2339. ये जो 6 रो का डिफरेंस आ रहा है, ये बिकॉज इसलिए आ रहा है, मैंने जेड जेड वन में एक फिल्टर लगाया था नल वाला, कि नल डेट कैप्चर ना करे. तो इसका मतलब जो 6 डेटा कैप्चर नहीं हुआ है वो नल का है. ठीक है, अगर मैं फिल्टर आउट कर दूंगा नल को, मतलब नल को भी कंसिडर कर लूंगा, तो ये काउंट टैली हो जाएगा. ठीक है, what I'll be doing is I will create a connection, right. अभी मैं एक कनेक्शन क्रिएट करने वाला हूँ. ये मैं कैसे करूंगा, उसको पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार. ओके, डेटा लुक्स गुड, ऑल राइट. चलिए, तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना मोर में जाके ऑप्शंस, एंड देन गो. पावर पिवट सब एनेबल्ड है, ओके कर दीजिए. ओके, सो जैसे आप लोग को दिख रहा होगा मेरा पावर पिवट वाला ऑप्शन एनेबल हो गया. आप लोग भी सिमिलर वे को फॉलो करके अपना पावर पिवट वाले ऑप्शन को एनेबल कर सकते हो. उसके बाद क्या करना है गाइज, मेरे को एक रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा दोनों के बीच में. क्या रिलेशनशिप क्रिएट करना है कि वो जो अपनी चीजें थी, जो प्रोडक्ट कोड वाला जो थिंग था, आई वांट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन देम. सो मैं जाऊंगा मैनेज वाले ऑप्शन पे. राइट, ये जो प्रोडक्ट कोड है, इस प्रोडक्ट कोड को मेरे को सैंपल 4 के प्रोडक्ट कोड से मैच कराना पड़ेगा, सो दैट व्हाट हैपेंस, मेरे को मैनुअली वी लुकअप ना करना पड़े, तो मेरा डेटा ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाए. जैसे ही मैं सपोज करो कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने इस सेल्स पर्सन का कितना गुड सोल्ड हुआ है डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट कोड, वो ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाए, मेरे को यहाँ पे वी लुकअप करके जो मैं उस डेटा सेट में किया था वो करना ना पड़े. सो आई विल बी क्रिएटिंग अ कनेक्शन. मैं जाऊंगा डायग्राम व्यू पे. तो व्हाट विल आई बी डूइंग इज सिंपली मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा इस प्रोडक्ट कोड को. ये प्रोडक्ट कोड मेरा इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसको मैं यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूंगा. बस जैसे मैंने ड्रॉप कर दिया, मैं सिंपली होम में जाऊंगा, पिवट टेबल, एंड आई वांट टू क्रिएट अ पिवट टेबल. आई वांट टू क्रिएट दिस इनटू अ न्यू वर्कशीट. तो मैं करूंगा ओके पे क्लिक. अब मेरा पिवट टेबल बस रेडी है, आपका डेटा प्रेजेंटेबल हो जाएगा. दोनों का डेटा, दोनों टेबल्स के डेटा जो है वो लिंक हो चुके हैं यूजिंग द सेम कॉलम जो कि था प्रोडक्ट कोड. आप सपोज करो गाइस कि मेरे को चेक करना है कि इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में गुड सोल्ड कितने कितने हुए हैं. तो ये मेरा अलग कॉलम में था, इसको मैं ड्रैग करूंगा और सिंपली वैल्यूज में लेकर ड्रॉप कर दिया. ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया वैल्यूज में. तो आपका सम ऑफ गुड निकल के आ गया. सिमिलरली एक्चुअल प्राइस क्या था पर गुड्स, वो भी निकल के आ गया. अगर आपको सेल्समैन वाइज देखना है, सपोज करो सेल्समैन को ड्रैग करके फिल्टर्स पे ले आओ, और यू वांट टू चेक कि आपका अब्दुल हेवुड ने कितना का किया है. तो सिंपली आप क्या करने वाले हो, उस पर आप फिल्टर लगा दो और आपका डेटा प्रेजेंटेबल हो गया. आपको जो भी रिपोर्टिंग देखनी है इसके थ्रू, वो आप इजीली देख सकते हो. तो ये था क्रिएटिंग हाउ टू इम्पोर्ट डेटा थ्रू पावर क्वेरी. एंड every time you do this, every time you refresh this, you refresh the queries and connections, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है. जब जब आप अपने ZZ फोल्डर में ZZ1 एंड ZZ2 में जब जब डेटा लेके आएंगे, रिप्लेस करेंगे और ZZ2 में रिप्लेस करेंगे, और जैसे ही आप रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं उस चीज़ को, ठीक है, जैसे ही आप
रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, डेटा रिफ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपका पावर क्वेरी जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। पिवट के जो आपने जो डेटा पॉपुलेट किया है, राइट, वो अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा पिवट टेबल के अंदर। ओके, सो दिस वाज एवरीथिंग यू नीडेड टू नो एक सेमी एडवांस लेवल पे। द एंटायर पावर क्वेरी एंड पावर पिवट वुड नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि पावर पिवट जो है उसमें बहुत कुछ है। कैलकुलेटेड कॉलम्स भी निकाल सकते हैं जिसमें डैक्स फॉर्मूलाज होते हैं। सो गाइज, इफ यू गाइज आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग पावर पिवट एंड पावर क्वेरी, और अगर आप पावर बीआई सीखने में भी इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, so that I'll consider making a video on Power BI. Also, guys, please support us by liking this video and sharing this video with your friends and colleagues. कुछ भी आपको डाउट रहता है आप कमेंट में बता सकते हो। कोई भी वीडियो में आपको, कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप वो भी कमेंट डाउन कर सकते हो। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड कि मैं कोई पावर बीआई पे कोर्स लॉन्च करूं, एंड पावर क्वेरी, पावर पिवट, इन तीनों पे अगर मैं कोर्स लॉन्च करूं या सेपरेट सेपरेट कोर्सेज लॉन्च करूं, या मैं वर्कशॉप्स लूं, ठीक है, काफी अफोर्डेबल प्राइजेस पे, तो आप लोग वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे। सो दिस इज ऑल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज योर होस्ट शरद। आई एम साइनिंग ऑफ। अपने फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।